प्लीज वेलकम सीएस अर्जुन छापरा सर। अगर मेंटर आपने सही चूज नहीं किया तो वहां से ही मतलब नींव बनाने वाला जो व्यक्ति है, अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो निर्माण तो कमजोरी हो गया। उसको हार मानना तो मतलब इट्स लाइक हार मारने वाला तो सीन है ही नहीं दिमाग में कि यार छोड़ दें या कर दे। डिमोटिवेशन जरूर आता है यार, मेहनत इतनी अच्छी कर रहे हैं, कंटेंट इतना तगड़ा है, पढ़ाई इतना तगड़ा रहे हैं, तो कभी कभी डिमोटिवेशन आता है कि जब मेरे की काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि लोग तुमको हराने के लिए कोशिशें नहीं साजिशें करें। सर इतना पढ़ के पास हो जाऊंगा क्या, सर ये एग्जाम में आएगा क्या, तो ये जो 2 क्वेश्चन रोज लिखो, 5 क्वेश्चन रोज लिखो, इससे कुछ नहीं होगा जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जब तक आपको वो लॉ की वोकैबुलरी आपके दिमाग में नहीं बैठ गई। और वो एक रेगुलर इन डेप्थ क्लास पे ही आएगा एक सही तरीके से पढ़ने में। ये तो सबसे गलत बात है कि जब आपको पता है आपकी अंतरात्मा से ये बात कि भाई मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया है, मैं फेल ही होने वाला हूँ, तो आप उस फेल पे थप्पा लगने तक का वेट क्यों करते रहते हो जब आपको पता है आपके एग्जाम अच्छे नहीं गए? आप क्यों तैयारी शुरू नहीं करें? कुछ तो लोग रहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप अपने काम करो चुपचाप से। वो क्या देके जा रहे हैं भाई, और वो क्या आपका सर्विलियंस करके कि क्या हुआ, क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं, उनका काम रस लेने का है। और ये संसारिक दौर है, लोग रस लेंगे, जाने दो, आप अपना काम करो। Hey guys, welcome back to BCL Creations. You are watching The Legends Talk Season 2, जहां बातें इंस्पायरिंग नहीं गेम चेंजिंग होती है। एंड जब हमने आकाश अग्रवाल सर के साथ एक एपिसोड रिकॉर्ड किया था, तब इस एपिसोड की जो डिमांड है ना, इतनी आई थी हमारे टेलीग्राम के डीएम्स में, गूगल फॉर्म्स में, और हमने एक सेपरेट वीडियो भी शूट किया था बेस्ट एजुकेटर्स फॉर सीए फाउंडेशन करके। उसमें भी टेलीग्राम्स में जो सबसे रिकमेंडेड नाम था ना, बहुत बहुत सारे नाम कॉमन थे, उनमें से ये भी नाम बहुत कॉमन थे। आपको पता होगा अगर आपने हमारी वो रील देखी होगी तो। एंड अगर आप सीए फाउंडेशन कर रहे हो और अगर आप 0.1% में आते हो, जो अगर आप इनको नहीं जानते, तो आप जाओ, आप जाके विजडम सेशन बस टाइप करो यूट्यूब पे, आपको समझ में आ जाएगा कि आज हमारे साथ कौन है। प्लीज वेलकम सीएस अर्जुन छापरा सर विद अस। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन अस सर। इट इज़ एन एब्सोल्यूट ऑनर। मतलब ये पॉडकास्ट हम लोग सीजन 1 में भी प्लान किए थे, बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे एपिसोड्स पूरे हो गए तो हम लोग वहाँ पे अपलोड नहीं कर पाए। एंड सीजन 2 में ये चीज़ हो रही है। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। आई थिंक बहुत अनफिल्टर्ड बातें होने वाली और लोगों को बहुत मजा आएगा। ट्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अवनीश, मुझे इस बीसीएल के प्लेटफॉर्म में इनवाइट करने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इनवाइट किया। आपने जब मुझसे कनेक्ट किया था ना इंस्टाग्राम में, जी। तो आपने बोला कि सर आपके साथ पॉडकास्ट करना है। तो मेरे को ऐसा था कि भाई ऐसे इन जनरल बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी एक साइडर की तरह इसको करते हैं कि भाई टीचर्स के साथ पॉडकास्ट कर ले। बट हम्म। मैं जब आपके इस प्लेटफॉर्म में गया तो मुझे दिखा कि लिटरली आप लोग ऐसे इसको एज अ साइडर नहीं, आप लोग इसको ऐसे हार्डकोर कर रहे हैं। राइट। काफी सारे टीचर्स के साथ आपने किया, फिर आपके टीम से बात हुई, आपने बताया कि सर हमारी पूरी टीम है। हम्म। तो बहुत अच्छा लगा कि आप एक स्टूडेंट लाइफ पे होते हुए एक स्टूडेंट लाइफ को भी बैलेंस कर रहे हो और साथ साथ में इसको भी, यानी कि ये पूरे बीसीएल के प्लेटफॉर्म को, जहां मुझे पता चला कि आप अकेले नहीं हो यहाँ पे। राइट। मतलब आपके तरफ से बात करने वाला बंदा अलग था, फिर इसका स्केड्यूल करने वाला बंदा अलग था, बहुत ऑर्गेनाइज वे में कर रहे हो। मुझे बहुत कम ऐसे स्टूडेंट मिले हैं जो अपने स्टडीज के साथ साथ इस चीज को भी प्रॉपर बैलेंस करके चल रहे हैं। सो आई रियली अप्रिशिएट आप सब लोगों के एफर्ट, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ बीसीएल प्लेटफॉर्म की टीम जिसने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। यू आर डूइंग अ गुड जॉब। इट रियली मीन्स अ लॉट सर कमिंग फ्रॉम यू, आई थिंक। एंड आज का ये पॉडकास्ट ना, मेरा एक फ्रेंड है अमन शर्मा, आज जी। मैं उसका नाम यहाँ पे मेंशन करना चाहता हूँ। वो आपका बहुत बड़ा फैन है। एंड जब अच्छा। हमने सीजन 1 से ना जो 8 एपिसोड्स रिकॉर्ड किए, तो ही वाज लाइक कि अर्जुन सर कब आ रहे हैं, अर्जुन सर को क्यों नहीं बुला रहे तुम लोग, हाँ अर्जुन सर कब आ रहे हैं। तो हाँ। अ, आज वो भी बहुत खुश होगा कि आज हम लोग ये फाइनली कर पा रहे हैं। और मुझे लगता है कल हमने एक बार डिस्कशन भी किया था पॉडकास्ट के पहले कॉल पे, तो मैंने हाँ आपको एक चीज़ भी बोली थी कि आई थिंक अगर मैं ये कॉल ही रिकॉर्ड करके डाल दूँ तो इससे अनफिल्टर्ड चीज़ कुछ नहीं होगी। तो हाँ हाँ मैं गारंटी से कह सकता हूँ, अगर आप इस पॉडकास्ट को लास्ट तक देखते हैं तो हाँ। आपको बहुत वैल्यूएबल चीज़ें मिलने वाली हैं। अ, डेफिनेटली, मतलब मैं इस पॉडकास्ट में कुछ ऐसे सोचा समझा कैलकुलेट किया हुआ आंसर नहीं दूंगा। राइट। जो लिटरली मैं फील कर रहा हूँ, जी रहा हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वो ही हुँ। अनफिल्टर्ड रॉ ही आंसर आएगा। बाय द वे जो भी मेरे से पढ़ा हुआ है, मुझे कहीं ना कहीं देखा हुआ है, उसको ये बात पता है कि मेरे से कैलकुलेटिव और ऐसे बुनी हुई बातें मेरे से नहीं होती है। जो होगी जैसी होगी वो आपके सामने रॉ दिल से निकली भी रहेगी, 100 स्पॉन्टेनियस। 100% सर। यस। सर कमिंग टू क्वेश्चंस, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है, क्योंकि हम लोग आपके विजडम सेशंस के ना कमेंट सेक्शन में जा रहे थे। आपके हमने काफ़ी सारे लाइव सेशंस चेक किए, एग्जाम ओरिएंटेड बैच भी हमने चेक किया। तो
रिव्यूज कमाल के थे और क्वेश्चंस भी काफी कमाल के थे। सर हम्म जब हमने आपकी डिग्री चेक करी ना, तो आपने सीएस किया है, एलएलएम किया है और एलएलबी किया है। तो हम्म ये काफी इंटरेस्टिंग लगा हमने कि हमें कि हम्म आपने तीन तीन डिग्रीज अचीव करी लॉ का, तो आपने हम्म। एजुकेटर बनने का क्यों डिसाइड किया? आप कौन से ऐसे पॉइंट पे आपको लगा कि नहीं यार, टीचिंग में जाते हैं? हाँ, मैं क्योंकि ऑनेस्टली बोलता हूँ इस बात को, जब भी मैं यहाँ पे इंदौर गया था अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, जी। तो मैंने सीएस इंदौर से किया हुआ है। तो अच्छा। मैं बैक बेंचर स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने अपने स्कूल लाइफ में कभी पढ़ाई नहीं की है। मतलब मैं कैसे पास हुआ हूँ वो मुझे ही पता है। मैं कभी पढ़ाई लिखाई वाला बंदा था ही नहीं। मेरे जितने रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको ये बात पता है कि मैं बैक बेंचर रहा। मैंने वो हर काम किए जो आप स्कूल और कॉलेज लाइफ में सोच सकते हो कि भाई इंसान करता है। हम्म। मुझे गस घर से बाहर निकलना था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार अब अगर मैं कुछ नहीं करूंगा ना, तो मुझे अपने फैमिली बिजनेस में बैठना पड़ेगा। मेरे डैड और मेरे भैया जो हैं वो रियल स्टेट में हैं। तो मुझे अच्छा। सबसे ज्यादा एनोइंग बात वहां पे ये लगती थी कि लेबर्स कभी काम में नहीं आते, उनसे डील करना, उनसे काम करवाना। मैंने कहा यार ये मैं ऑन साइट और ऐसे गर्मी में खड़े होके, मैंने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है। तो कुछ तो करना पड़ेगा जिससे मैं इस फैमिली बिजनेस में ना जाऊं और खुद अच्छा कर पाऊं। हम्म। तो मैं घर से थोड़ा लड़ झगड़ के घर वालों को मनाते हुए कि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा बोल के मैं इंदौर गया। हम्म। घर वालों का तब भी ऐसा था कि ये 2-3 महीने में वापस आ जाएगा, जो अब तक पढ़ाई नहीं किया वो आगे क्या पढ़ाई करेगा। हम्म। तो अवनीश ऐसा हुआ ना, वहां पे जब मैं उस क्लासेस में बैठना शुरू किया, तो मुझे जो एक डिफरेंस दिखा टीचर पे। एक होते थे मेरे स्कूल के टीचर, और एक मेरे को टीचर मिले ये प्रोफेशनल लाइफ वाले, जिन्होंने एक बड़ा क्लियर डिफरेंस दिखाया कि स्कूल के टीचर के लिए ना कुछ स्टार्टिंग के जो 4-5 बच्चे या फर्स्ट बेंच में बैठे वाले बच्चे या जो अच्छा पढ़ते बच्चे वो उनके खास होते हैं, उनको ध्यान देंगे और वो एक पैटर्न चल रहा है वैसे पढ़ा रहे हैं। जब ये हम्म। प्रोफेशनल टीचर से मिला, उनके लिए फर्स्ट बेंच में बैठा वाला बच्चा, लास्ट बेंच में बैठा वाला बच्चा, उनके लिए सब समान था। वो जब पढ़ा रहे थे, वो गाइड कर रहे थे, उनका ऐसा है कि भाई सब स्टूडेंट है, इन सब हम्म। के दिमाग में वो बात जानी चाहिए जो मैं इनको सिखाना चाहता हूँ। वो उनका जो इंटेंट था ना, वो मुझे समझ में आया, और उनके सिखाने के तरीके से मुझे समझा कि यार नहीं यार, मैं भी कर सकता हूँ, इतना अच्छा पढ़ा रहा है ये व्यक्ति। हम्म। अगर यही टीचर मुझे शायद स्कूल में मिल गया होता तो पता नहीं मैं क्या कर दिया होता। तो कभी पढ़ने में इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा था। तो ये हम्म। टीचर्स की वजह से पढ़ाई में इंटरेस्ट आया। तो जिन टीचर से मैं इंस्पायर हुआ, तो मुझे क्लियर हुआ कि यार मुझे ना इनके जैसा बनना है, क्योंकि वो जिस इंटेंट से पढ़ाते थे कि यार क्लास पे कोई भी बच्चा बैठा हो, बैक बेंचर हो, पढ़ने लिखने वाला हो ना हो, उसको बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो बस वही एक पॉइंट था। स्टार्टिंग के 15-20 दिन में क्लास के मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार मेरे को भी टीचर बनना है। अच्छा, ये तो बीज वहां पे आ गया कि टीचर बनना है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे मैं अच्छे से पढ़ने लिखने लग गया, तो मेरे ही क्लासमेट आके मुझसे डाउट पूछने लग गए, तो मैं उनको समझाने लग गया। तो वो बोले यार तू बहुत अच्छा पढ़ा रहा है। तो धीरे 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 ना ये फर्म होते लग गया कि भाई हम्म। पढ़ाना ही है अपने को। तो ये हम्म। स्लोली ग्रेजुअली ये कंफर्म हो गया था। इसको थप्पा कब लगा कि फाइनली भाई मुझे पढ़ाना ही है? मैं जब आर्टिकलशिप में गया, तो आर्टिकलशिप में मुझे हार्डली 3 से 4 महीने लगे थे। मैंने जितनी चीजें थ्योरेटिकली अब तक सुनी थी, प्रैक्टिकली मैंने वो सारी चीजें समझ ली। हम्म। बट मुझे उस आर्टिकलशिप में ऐसे ना जॉय नहीं होता था। मैं जो थ्योरी पढ़ा था, प्रैक्टिकल तो मैंने कर लिया, सारे फॉर्म भर लिए, एनुअल रिटर्न भर लिया, सर्टिफिकेशंस देख लिए। हमारे फॉर्म में ना एक बहुत अच्छी बात होती थी, हमारे यहाँ जो सीनियर पार्टनर होते थे वो हर सैटरडे हर एक ट्रेनिंग का नंबर आता था, उसको असाइनमेंट देते थे कि ये हम्म। एक केस स्टडी है, इसके ऊपर आपको 15 मिनट 20 मिनट बताना है कि लीगली इसमें क्या होना चाहिए, एक्चुअली क्या होना चाहिए। तो ये असाइनमेंट मिलते थे, और जब मैं प्रेजेंटेशन देता था मेरे को फिर मजा आता था कि जहां पे सिखाने वाली बात है बहुत मजा हम्म। आ रहा है। ये धीरे 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 चीजें एकदम फर्म हो गई। आर्टिकलशिप में आके तो बिल्कुल फर्म हो गई कि मुझे सिखाना ही है। तो हम्म। स्टार्ट हुआ था कोचिंग से, अफर्म हो गया आर्टिकलशिप में कि करना है। स्टार्टिंग से दिमाग में वही चीज थी, तो हम्म। अल्टीमेटली फिर वही किया। आर्टिकलशिप खत्म होते ही कोई जॉब नहीं, कोई प्रैक्टिस नहीं, सीधा पढ़ाना शुरू किया। एंड सर काफ़ी इंटरेस्टिंग ये भी चीज़ है ना कि आपने सीएस किया बट आप सीएस को पढ़ाते नहीं हो, आप हाँ, सीए और सीएमए पढ़ाते हो। तो इसके पीछे की स्टोरी क्या है? ये कैसे? ये बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसे हम्म। मैंने बताया, आर्टिकलशिप खत्म करने के तुरंत बाद मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की, कोई जॉब नहीं किया।
मैं सीधा पढ़ाने के लिए आ गया। अब जैसे ही पढ़ाने के लिए गया तो जिस एकेडमी में मुझे पढ़ाने का मौका मिला, वो एकेडमी सीए, सीएस, सीएमए तीनों कोर्स रन करती थी। हुँ, बट इनिशियली क्योंकि मैं खुद सीएस था, तो मुझे पहले सीएस पढ़ाने का मौका मिला। वहां पे फिर सीए में वैकेंसी आई, तो मैं सीए में भी पढ़ाने लग गया। तो मैं सीए और सीएस में पढ़ाना शुरू कर दिया था। फिर मैं बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग गया, उनने मेरे को सीएमए में भी डाल दिया कि भैया तीनों जगह लॉ आप ही पढ़ाएंगे करके। तो हुँ, इनिशियल डेज में मैंने सीए को भी पढ़ाया है, सीएस को भी पढ़ाया है और सीएमए को भी पढ़ाया है। बट हुआ क्या, जब 2019-20 पे कोविड आया, कोविड के समय में ऐसा हुआ कि भाई तीनों कोर्स को पढ़ाना घर पे बैठ के ऑनलाइन और सबको उतना डेडिकेटेड टाइम देना, वो हुँ, पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और ऑनेस्टली बोलूं तो जो सीएस का मार्केट था तब और आज भी वैसा ही है कि बच्चे को ना एकेडमी पसंद आती है कि यार मैं इस एकेडमी में लगा लेता हूँ, यहाँ पे जो हुँ, भी फैकल्टी है मुझे चल जाएगी, मैं उससे पढ़ लूंगा। हुँ, उस समय मेरे पास कोई टीम नहीं थी, मैं दो सब्जेक्ट पढ़ाता था, कंपनी लॉ और एक इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ जो तब हुआ करता था सीएस के अंदर। हुँ, अब मेरे पास कोई टीम नहीं है, बच्चा एकेडमी के पास जा रहा है, उसको एक डिस्काउंटेड प्राइस मिल जा रहा है, वहां पढ़ ले रहा है। बट तब भी और अब भी सीए और सीएमए का मार्केट ना तब ऐसा था ना आज ऐसा है। सीए और सीएमए के मार्केट में बच्चे को ये नहीं चाहिए कि भैया ये एकेडमी से मैं क्लास लगा लूं, बच्चे को चाहिए भैया मेरे को ये टीचर से क्लास लगानी है। फलाना सब्जेक्ट ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, लॉ अर्जुन सर हुँ, अच्छा पढ़ा रहे, तो मैं अर्जुन सर के अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल से लॉ ले लूंगा। एक्स हुँ, वाई जेड एकेडमी में अकाउंट्स अच्छा पढ़ रहा है, तो मैं वहां से अकाउंट्स ले लूंगा। ये हुँ, सीए और सीएमए के मार्केट में तब भी था और आज भी है। हुँ, सीएस का मार्केट मोटा मोटा तब भी वैसा ही था कि भाई एक एकेडमी में बच्चा जाके क्लास लगा लेता था, लगभग लगभग आज भी ऐसा है। बहुत कम बच्चा ऐसा होता है जो फैकल्टी वाइज सब्जेक्ट को ऐसे पिक करता है कि मैं इस एकेडमी से ये सब्जेक्ट लूंगा, इस एकेडमी से ये लूंगा। ऐसा चलन मुझे अभी तक ना तब दिखा ना आज दिखा। तो वो मेरे लिए फाइनेंशियली फिजिबल नहीं हो रहा था कि मैं इतनी टाइम एनर्जी एफर्ट वहां पे डाल रहा हूँ, बट वहां से मेरे को कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है सीएस से, क्योंकि वो जो अकेडमीज है जो पूरे सब्जेक्ट ऑफर कर रही, बच्चा एक बेस्ट प्राइस में वहां लगा लेता था। तो मुझे वहां पे एक बेस्ट डिसीजन लगा कि भाई सीएस को ड्रॉप किया जाए और हुँ, सीए और सीएमए जो फैकल्टी ओरिएंटेड मार्केट है, जहां पे बच्चा फैकल्टी के सब्जेक्ट की पकड़ को देखते हुए फैकल्टी को चूज कर रहा है कि नहीं ये सब्जेक्ट ये बंदा अच्छा पढ़ाता है, मैं तो इससे ही लूंगा, मेरे को डिस्काउंट से लेना देना नहीं है, मेरे को एकेडमी से लेना देना नहीं, मेरे को टीचर से लेना देना, ये टीचर इस सब्जेक्ट को अच्छा पढ़ा रहा है, मैं हुँ, इनसे ये सब्जेक्ट लूंगा। दैट वाज द रीजन जो मैंने सीएस को ड्रॉप किया और सीए और सीएमए को मैं आज भी पढ़ा रहा हूँ। अच्छा। सर मेरे 2 सवाल है इससे रिलेटेड। जैसा आपने यस। बोला ना कि बच्चा एकेडमी को देख कर के चूज़ हाँ करता है। तो जब आप पहली बार इस हाँ फ़ील्ड में हाँ आ रहे थे ना, तो कभी ऐसा हुआ कि आप मतलब रिजेक्ट हुए कि लगा कि यार किसी ने मना कर दिया कि अभी तो आप न्यू कमर हो, और किसी बच्चे ने ये देख कर हाँ के, क्योंकि उसका एक रीज़न जैसा आपने खुद एक्सप्लेन किया कि बच्चा देख के हाँ लेता है कि इस पर्टिकुलर अकेडमी के इतने ऑल इंडिया रैंक्स हैं, ये टीचर हाँ बहुत जी। फेमस है, तो मैं बस वो उनकी टीचिंग नहीं देख रहा, मैं बस उनका फेस देख करके ले रहा हूँ। तो कभी आपको ऐसा थोड़ा-सा ये लगा कि यार ये गलत हो रहा है और रिजेक्शन का सामना मैं करना पड़ा इसको इसका लेकर के? हाँ, अरे मैं आज भी ये सामना कर रहा हूँ अवनीश। मैं बहुत रॉ और अनफिल्टर्ड होके मैं तुमको बहुत सारे किस्से बताना चाहता हूँ इस पे। क्या होता है जी। कि जब भी मैं थोड़ा-सा इसको थोड़ा थोड़ा डिटेल में जाके बताना चाहूँगा। हुँ, मैं हुँ। हाँ, बिल्कुल। अकेला इस अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल को रन कर रहा हूँ, ठीक है? लॉ के जी। दम पे कि भाई हाँ, ये चल रहा है। तो अब ऐसा है कि इनिशियल डेज़ में जब मैं आया, तो पहले तो मैं पढ़ाना शुरू किया सीएससी सीएमए, पुणे हुँ, की एक एकेडमी थी। कोविड आया, मैं घर चले गया। हुँ, कोविड जब कोविड की रिस्ट्रिक्शन अपलिफ्ट हो गई, मैं वापस से पुणे आया। अब हुँ। पुणे में आपको पता होगा एक प्रेस्टीज पॉइंट बोल के एक लोकेशन है, जहाँ जी, पे जितनी भी रिनाउंड क्लासेस है पुणे की, वो जी, प्रेस्टीज पॉइंट में है। जी। अब मैं तो अकेला आया हूँ यहाँ पे, प्रेस्टीज पॉइंट में मेरी जानकारी में कोई भी ऐसी क्लास नहीं है जो 10 साल एटलीस्ट तो पुरानी है। 10 साल से कम की कोई क्लास पुरानी है ही नहीं। ये मैं हुँ, मिनिमम बोल रहा हूँ, जितनी भी आपको रिनाउंड एकेडमी मिलेगी पुणे में, हुँ। मिनिमम वो 10 साल पुरानी स्टेब्लिश्ड है। पूरे टीम जी, सर। टाम, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स सब उनके पास है। और हुँ, मैं अकेला बंदा आया, मैंने अपनी एकेडमी डाली वहां पे। अब इनिशियल डेज में ऐसा था कि भाई मैं अकेला हूँ, तो मेरे पास इनिशियल डेज में ही मैंने ना अपने एसीटी का बोर्ड लगाया, मैंने बस एक वीडियो डाला था कि भैया मैं पुणे में फेस टू फेस भी अवेलेबल हूँ
और ऑनलाइन तो मेरी चीजें 2018 से ही चल रही है। तो हुँ, पुणे में वो पहले ही बैच में मेरे पास 25-30 बच्चे आ गए, मेरी क्लासरूम के बाहर मेरा बोर्ड भी नहीं लगा था। हुँ, सेकेंड बैच में मेरे पास वही 25 से 30 बच्चे 150 बच्चे पे आ गए। तो अब यहाँ पे जितनी एकेडमी थी उनका ऐसा था कि अरे भैया ये नया लड़का आके ऐसे उठ जा रहा है एकदम। तो हुँ, अगले अटेम्प्ट में मेरी भयंकर नेगेटिविटी की है कि अरे भाई आप वहां कहाँ पढ़ रहे हो, वहां तो कोई टीम वीम नहीं है। हम हुँ, टाइम चेंज कर देंगे तो तुम कैसे मैच करोगे, आप पुणे आ गए, आपने अर्जुन हुँ, सर से क्लास लगा ली, हम तो टाइम चेंज कर देंगे क्लास का, तो कैसे होगा। जबकि आपको मैं हुँ, बताना चाहता हूँ कि पुणे के अंदर जो प्रेस्टीज पॉइंट है, जितनी भी एकेडमी है, सबका एक अंडरस्टैंडिंग है कि टाइम हुँ, सबका सेम रहेगा। राइट सर। बट हुँ, स्टूडेंट को तोड़ने के लिए कि अरे भैया आप अर्जुन सर के पास क्लास लगा रहे हो, वो तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, बाकी सब्जेक्ट तो आप हमारे पास लगाओगे, तो हम हुँ, टाइम चेंज कर देंगे लॉ का, तो आप कैसे करोगे। तो कैसे तो अटकलें लगा के भाई इसके पास बच्चा ना जाए करके, ये मैं तब भी फेस कर रहा था, ये मैं आज भी फेस कर रहा हूँ। और इसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान भी इनने दिया है, क्योंकि मेरे पास जो बच्चा आना चाहता है वो तो भोला है, उसको आपने बता दिया टाइम का ऐसा हो जाएगा, हमारे यहाँ तो पूरी फैकल्टी है, हम आपको प्राइस बेस्ट दे देंगे, ऐसे करके वो बच्चे तोड़ते हैं आज भी। इट्स ओके, दैट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। हुँ, अब इसकी वजह से होता क्या है कि भाई क्योंकि मैं अकेला लड़ रहा हूँ, अकेले लड़ने की वजह से मेरे पास भाई बच्चे कम आए, क्योंकि मैं पूरे क्लासेस ऑफर आपको नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपको ऐसे बड़ा बड़ा डिस्काउंट नहीं दिखा पा रहा हूँ, मैं आपको ये झूठ नहीं बोल पा रहा हूँ कि मैं तो टाइम चेंज कर दूंगा। तो ये सारी चीजें झूठ बोली जाती जो एक्चुअल पे है नहीं कि टाइम चेंज हो जाएगा ये वो। हुँ, अब आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछला बैच जो हुआ वहां पे यही हाइप के चलते, अब देखो मेरे पास तो, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेस कम है तो मेरे पास चंक कम हो गया, हुँ, आजू बाजू की क्लासेस में चंक बड़ा हो गया, क्योंकि उनके पास पूरी टीम टाम है, बड़ा ऑफर करने के लिए, दिखाने के लिए, तो बच्चे को क्या हुँ, दिख रहा है, फैंसी फैंसी चीजें दिख रही है, तो वो हुँ, क्लास लगा लिया। अब बच्चे को क्या लग रहा है, अरे बाप रे इतनी सारी जनता तो यहाँ जा रही है, सर के पास तो नहीं आ रही है। अच्छा उसको ऑनलाइन का मार्केट मेरा दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो तो फेस टू फेस दिख रहा है, उसको थोड़ी हुँ, पता है ऑनलाइन मेरे पास कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। राइट सर। अब फेस टू फेस में बच्चे को क्या दिख रहा है, अरे यहाँ ज्यादा बच्चे जा रहे हैं, तो मैं तो यहीं जाऊंगा। अब आप बिलीव नहीं करेंगे, लास्ट बैच में मेरे पास 4 बच्चे एक साथ आए कि सर हमको ना समझ में नहीं आ रहा है, हमको प्लीज रिफंड दे दीजिए आपकी क्लास से, हमको आजू बाजू समझ में आ रहा है। मैंने कहा ऐसा बच्चा मेरे को चाहिए ही नहीं। मैंने तुरंत उनका एप्लीकेशन साइन किया, मैंने कहा आप लीजिए रिफंड, आप जाइए यहाँ से, मैं रिफंड नहीं दूं, आप मेरे को गाली दे के मेरे से पढ़ते रहे, कोई मतलब नहीं। आप हुँ, बिलीव नहीं करेंगे अवनीश, 3 दिन बाद वही 4 के 4 बच्चे वापस मेरे पास आ गए कि सर आप ही के पास क्लास करनी है, 2 बच्चे एक्स्ट्रा लेके आए हैं जो उनके दोस्त थे कि हुँ, सर हमको वहां समझ में नहीं आ रहा है, हम चका चौंध देख के, बड़ी बड़ी हवाइयां देख के वहां चले गए थे, बट सर हुँ, फाउंडेशन भी आपसे पढ़े थे, इंटर भी आप ही के पास आए थे, ये तो हुँ, सर हमको गुमराह किया गया था, वहां चले गए। वो हुँ, 4 के 4 बच्चे वापस आए, 2 को और लेके आए। सबसे अच्छी बात अवनीश, 6 के 6 बच्चों का लॉ में एग्जम्पशन है, वाह! वो 6 के 6 बच्चों का। तो इससे मेरे को क्या समझ में आया, जो मैं आपको हुँ, शेयर करना चाहता हूँ कि ना, आपको हराने के लिए लोग कितनी कोशिशें कर लें, लेकिन अगर आपका इंटेंट, आपके एक्शंस, आप जो काम कर रहे हो, अगर उसमें ईमानदारी है ना, ये थोड़े टाइम के लिए ही चलेगी, बट लॉन्ग टर्म में देर सवेर आपकी चीजें बनी जाएगी। इससे मैं एक शायरी कोट करना चाहता हूं जी, कि काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि लोग तुमको हराने के लिए कोशिशें नहीं साजिशें करें। वाह! तो राइट सर, मेरे खिलाफ एब्सोल्युटली। कोशिशें नहीं हो रही है, मेरे खिलाफ साजिशें हो रही है, बट मैं अपना काम ऐसे ही करते रहूंगा, और जिस बच्चे को मेरी पहचान है वो देर सवेर घूम के मेरे पास आ जाएगा। और आप मेरे कभी यूट्यूब वीडियो में जाके कभी कमेंट में देखिएगा, हुँ, बच्चा कहीं और से क्लास करता है यही गुमराह होके, फिर वो हुँ, आके कमेंट करता है कि सर मैं ना आज रिग्रेट कर रहा हूँ, मैंने फलाने फलाने के यहाँ से क्लास ले ली थी। हुँ, अल्टीमेटली मेरे को समझ में आ गया कि सर आप ही, मैं पढ़ूं कहीं से, पास तो मैं आप ही के पास से होऊंगा। और नीचे वो रिकमेंडेशन देके जाता है कि भैया हाइप देख के क्लास मत लगाइएगा। मैं अल्टीमेटली पढ़ तो इनसे ही रहा हूँ, इनसे ही जा रहा हूँ। कई बार उस हुँ, पर फैकल्टी का नाम रहता है, मैं फैकल्टी का नाम रिमूव कर देता हूँ क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। बट जहाँ हुँ, पे फैकल्टी का नाम नहीं होता, हुँ, ऐसे एक नहीं 50 कमेंट, आपने अगर मेरा पॉडकास्ट के लिए रिसर्च किया होगा तो आपको ऐसे हुँ, 50 देखा है, कमेंट लिखे होंगे, और बिल्कुल। ऐसे आगे भी आते रहेंगे कि सर मैंने हाइप देख के क्लास लगाई थी, बट अल्टीमेटली मैं आपके ही पास पढ़ रहा हूँ।
तो ये आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि भाई देखो, व्यूज देख के आप पास नहीं हो पाओगे, क्लैरिटी से आप पास हो पाओगे। तो आप ये हाइप और ये सारी चीजें देख के क्लास मत लगाइए, आपके अंडरस्टैंडिंग में जो टीचर बैठ रहा है वहां से आप क्लास लगाइए। सर कभी देख के ऐसा लगा है कि यार हाँ। वो फैकल्टी बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है, वो ऐसा पढ़ा नहीं रहा, पर ऑडियंस बस ना चकाचौंध देख के जा रही है? नाम हाँ, मत लो, बट ऐसा कभी लगता है कि ये जैसे है आप, एग्जैक्टली अगर मैं अवनीश, लास्ट मतलब। मोमेंट की बात करूँ सर, सीए हाँ, फाउंडेशन मैराथन्स की, तो ऐसा कई हाँ, बार देखा जाता है, मैंने आपके विजडम सेशंस देखे हैं और मैंने कमेंट्स हाँ, देखा है उसका, हाँ, ठीक है? हाँ, तो आजकल आप मुझसे बेहतर जानते हो ना कि आज इवेंट बन चुका है ये सब चीज़, सीए फाउंडेशन, सीए हाँ, इंटर हाँ, का जब हाँ, हाँ, मैराथन आता है हाँ। तो इवेंट होता है ना कि 4 दिन में पूरा सिलेबस करा देंगे, यस, ये यस, करा देंगे, यस। वो करा देंगे। तो हाँ, आप इसको कैसे देखते हैं? ये बात बिल्कुल सही है अवनीश, मैं डिनाई नहीं करूंगा, और ये बड़ा ट्रुथ है मार्केट का। हुँ, और मैं ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, देयर आर और भी फैकल्टीज हैं जो क्या कर रही है भाई, मेहनत बहुत ले रही है, उनका कंटेंट बहुत अच्छा है, हुँ, बट उनके एंगेजमेंट उतने अच्छे नहीं है। बट इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपको आज भी जो बने वाले टीचर है ना, यानी कि जो एक लेवल पे पहुंच चुके हैं, आप देखे हुँ, होगे वो कभी यूट्यूब पे आके मैं 10 दिन लगातार आपका मैराथन लूंगा, वो नहीं करते हैं। हुँ, लेकिन आप उनके बैंक बैलेंस देखोगे तो बैंक हुँ, बैलेंस लगातार जो टीचर यूट्यूब पे आ रहा है उससे 10x उसके बैंक बैलेंस रहेंगे। हुँ, रीजन बड़ा सिंपल है भाई, कि आपके प्रोडक्ट में, आपकी डिलीवरी में, आपके टीचिंग में दम है ना अगर, तो आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। हुँ, अब मैं सीए को भी पढ़ाता हूँ, मैं सीएमए को भी पढ़ाता हूँ। हुँ, मैं रेगुलर कोर्स भी आपको पढ़ाऊंगा, मैं एट द एंड आके आपको यूट्यूब पे आके रिवीजन भी कराऊंगा, जो आज का करंट पैटर्न है मैं वो सारी चीजें करूंगा। जी, बट अभी आपका जो सवाल है ना, कि आपको ऐसा लगता होगा कि सर फलाना बहुत ज्यादा ओवररेटेड है कि क्या है, ये इसका मैं आपको एक लॉजिकल आंसर देता हूँ। अब हुँ, क्या है भाई, जब कोई टीचर हुँ, लगातार, मतलब देखो, बहुत खुल के बात बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का, और एक हर ऑर्गेनाइजेशन का एक बिजनेस मॉडल होता है। अब अगर मैं एडटेक प्लेटफॉर्म की बात करूं, तो एडटेक प्लेटफॉर्म आपको पता है, वहां हुँ, पे जैसे जो भी एजुकेटर है, आप देखेंगे लगातार वो यूट्यूब पे एक्टिव रहते हैं, क्योंकि वो उनका एक बिजनेस मॉडल है, वो उनका एक बिजनेस करने का तरीका है, विच आई अप्रिशिएट। सबका अपना अपना तरीका है, उस पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देयर हुँ, आर सम फैकल्टीज जो आपको रोज यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, वो आपको रेलिवेंट चीजों के लिए मिलेंगे, प्लान बता दिया, कुछ रिवीजन सेशन ले लिया, बट बहुत रिगरस वे में नहीं मिलेंगे। क्यों? उनके बिजनेस मॉडल अलग है। दे हुँ, आर मोर इनटू ये जो आपके गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव क्लासेस होते हैं वो वाले होते हैं, तो अपने हुँ, अपने बिजनेस मॉडल है। अब पॉइंट ये कि जितने भी अगर आप देखोगे जो रिगरस ऑनलाइन यूट्यूब पे लगातार वीडियो पोस्ट करते हैं, डेफिनेटली उनके पास क्राउड ऑटोमेटिकली ज्यादा आएगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली पोस्ट कर रहे हैं। हुँ, अब आप मेरे को एक बात बताओ, बच्चे को ये कैसे समझ में आएगा कि भैया कौन अच्छा पढ़ा रहा है, कौन किससे मेरी ट्यूनिंग जम रही? तो वो क्या देख रहा है भैया, रोज मेरे पास जो बंदा बार 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 दिख रहा है और इतनी ऑडियंस दिख रही है, और भैया थंबनेल, बढ़िया होगा, थंबनेल, थंबनेल, टीज़र, है ना? राइट। हाँ, यही हुँ, बढ़िया होगा भैया, सब इतने हुँ, लोग पढ़ रहे हैं तो मैं इधर यहाँ पे अपना क्लास लगा लेता हूँ। बिल्कुल। आप मेरे को खुद सोच के बताओ अवनीश जी, और मैं बच्चे से भी ये बात पूछना चाहता हूँ, सीए फाउंडेशन ले लो, सीए इंटर ले लो, जहाँ पे 3 महीने सिर्फ कोर्स खत्म करने को लगते हैं, उस हुँ, पे भी फैकल्टी जी जान लगा के टाइम टू टाइम बैच लेके खत्म करता है 3 महीने में कोर्स। वो कैसे हफ्ते 10 दिन में उसी लेवल पे हो जाएगा कि भाई 10 दिन 15 दिन में आप पास हो जाओगे? ऐसा तो बड़ा, ये तो वेग हो गया ना। 100%। फायदा तो ये है भाई कि अगर आपने पहले से ही पूरी क्लास वास कर रखी, आपके कंसेप्ट वंसेप्ट सुपर डुपर क्लियर है, हुँ, आपको ब्रशअप की जरूरत है, तो ये सारी चीजें काम करती है, जो दिमाग में धूल जमी होगी वो साफ हो जाएगी, आपके कंसेप्ट पॉलिश वापस से पॉलिश हो जाते हैं। सो बिल्कुल। ऑल दिस मैराथन एंड रिवीजन सेशन तब इफेक्टिवली काम करते हैं जब आपके कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर है। बट वेरी सॉरी टू से, अगर आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, आपने पहली बार ही अच्छे से नहीं पढ़ा है, और ये हुँ, बोला जाए कि ये देख के आपका हो जाएगा, शायद आपको डार्क साइड में रखा जा रहा है। या तो उसका एक तरीका ये कि आपने वहां से देख के अपनी पूरी मेहनत लगा ली है, तो हुँ, शायद काम बन जाएगा। लेकिन सिर्फ उन मैराथन रिवीजन देख के अगर ये आश्वासन दिया जा रहा है कि आप ये पास कर जाओगे, ये थोड़ा डार्क साइड में रखने वाली बात है। और इन्हीं सारे सपनों को दिखा के और ये थोड़े मार्केटिंग गिमिक चला के बच्चा गुमराह हो रहा है।
मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताना चाहता हूँ। जी, हमारे यहाँ ना एक ढाबा हुआ करता है कि भाई शेरे पंजाब करके, ठीक है? तो जी। शेरे पंजाब पहले एक जॉइंट फैमिली का था, आपस में डिस्प्यूट हुआ, तो शेरे पंजाब न्यू आ गया है, मतलब ओल्ड बाजू में उससे लगेगा ही, न्यू है। अच्छा। अब शेरे पंजाब जो ओल्ड था, लोगों को वहां जाने की आदत लग गई है, वहां का टेस्ट जम गया, तो ये न्यू जो आया है ना, यहाँ पे इतनी पब्लिक रहती नहीं है। हुँ, आपको गाड़ियां भी ज्यादा शेरे पंजाब ओल्ड वाले में दिखेगी, पब्लिक भी वहीं गैदर दिखेगी, वेटिंग लगा रहेगा। तो हुँ, सब जो भी आ रहा है, तो सबको क्या लग रहा है कि भैया ये ओल्ड वाला ही ज्यादा अच्छा है। एक दिन हुँ, मुझे जल्दी थी, मैंने कहा यार भीड़ बहुत है, अपन न्यू में खा लेते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, शेरे पंजाब न्यू का टेस्ट मेरे को 10x बेटर लगा ओल्ड वाले से। लेकिन मैं खुद भी हुँ, इसी दिखता है बिकता है वाले में एक बार फंसा कि नहीं भाई यही अच्छा है, मैं तो पहले वहीं जा रहा था, भीड़ भी राइट। वही जा रही है, तो क्या हुँ, लग रहा है कि नहीं जहां ज्यादा भीड़ है, जहां ज्यादा पब्लिक है, वही अच्छा है। अब हुँ, आपने ट्राई तो कभी किया ही नहीं, आप हुँ, तो शेरे पंजाब न्यू का मुंह भी नहीं देखना चाहते, आप सीधा वहां जाना चाहते हो। तो हुँ, जिस रेस्टोरेंट का आपने खाना कभी चखा नहीं, उसका स्वाद तो पता चलेगा नहीं, क्योंकि देखो इस प्रोफेशन में कुछ छोटा बड़ा है ही नहीं। हुँ। बड़ा क्या है, वक्त है, जिसका वक्त चल रहा है वो बड़ा है, जिसका वक्त नहीं चल रहा है वो छोटा है, बराबर है। 100 तो भाई 100% सर। हाँ, वक्त वक्त की बात है, वक्त बड़ा है, हुँ, जिसको जिसका वक्त बड़ा है उसको सब कुछ आता है, हुँ। ऐसा है। सर मेरे यहाँ पे फिर एक और हाँ 2 क्वेश्चन्स हैं, मैं हाँ कंबाइन कर रहा हूँ। जब हाँ आपको ना जब आपको ऐसा क्रश किया जा रहा था, जब आपको हाँ मजबूर किया जा रहा था कि आप ना पढ़ाओ लाओ क्योंकि आपके पास टीम हाँ नहीं थे जैसा आपने बताया। हाँ तो ये एज़ अ स्टूडेंट मैं स्टूडेंट पर्सपेक्टिव थोड़ा देखता हूँ ना कि जब हम 3-4 अटेम्प्ट लग जाते हैं किसी के एक लेवल पे हाँ फाउंडेशन या इंटर लेवल पे ना, हाँ तो खुद के ऊपर डाउट आता है कि हम लोग ये करें कि नहीं करें, सही है कि नहीं हमारे लिए। हाँ आपको कभी ऐसा किसी मोमेंट में फ़ील हुआ कि यार मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मेरे कंटेंट हाँ में दम है, मैं इतना हाँ पैशनेटली पढ़ाना चाहता हूँ, पर हाँ बच्चा वो देख कर के जा रहा है और कभी ऐसा लगा कि यार छोड़ देता हूँ, नहीं करूँगा, छोड़ के चला जाता हूँ। तो अगर ऐसा क्या मोमेंट था जब आपने दोबारा बाउंस बैक किया कि नहीं यार करते हैं इसको और एक टाइम आएगा जब अपना भी नाम चलेगा? बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है मनीष। मतलब मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ भाई, ये ना, ये जो है ना बहुत बार आती है चीजें कि यार हुँ, क्या चल रहा है यार, मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये सारी चीजें हैं। जी। बट हर बार क्या है ना, कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है, देखो हार मानना तो मतलब इट्स लाइक हार मारने वाला तो सीन है ही नहीं दिमाग में कि यार छोड़ दें या कर दें। हुँ, डिमोटिवेशन जरूर आता है कि यार हुँ, मेहनत इतनी अच्छी कर रहे हैं, कंटेंट इतना तगड़ा है, पढ़ाई इतना तगड़ा रहे हैं, तो कभी कभी डिमोटिवेशन आता है कि जब मेरे को यहाँ पे लोग क्रश करने की कोशिश करते हैं ना। मैं हुँ, फेस टू फेस की बात कर रहा हूँ, मैं ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑनलाइन तो बहुत भगवान की कृपा से बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत हुँ, एक्सेप्टेबिलिटी है, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट आपने वहां से लाया कि भाई यहाँ पे ये लोग क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी मैं स्पेसिफिकली वो फेस टू फेस की बात कर रहा हूँ। तो ये हुँ, बड़ा डिमोटिवेशन आता है। बट क्या होता है पता है क्या, भगवान पता नहीं क्या उसकी लीला है, बीच बीच में एक ऐसा पुश आ जाता है कि क्या बताऊं। सिंगल डिजिट रैंक आ जाएगा, कभी ऑल इंडिया रैंक 4, कभी 6, कभी 7। तो हुँ, इतनी खुशी होती है कि अरे भाई रैंक आया जबरदस्त, 4, 6, 7 ऐसे करके। हुँ, बच्चा जो कहीं और से कभी पढ़ा होगा, क्लियर नहीं हाँ, हुआ, वो अब दनादन आके हमारे एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले रहा है कि अरे सर गलती कर दिया था, आपसे क्लास नहीं लिया था, अभी मेरी आंखें खुली है। तो हुँ, जिस कारणों की वजह से हम डिमोटिवेट हो रहे थे कि यार हमारा इतना बढ़िया मेहनत है, इतना बढ़िया कंटेंट है, बट फिर भी क्या। तो अब हुँ, मुद्दा आता है कि जब ये फेस टू फेस वाले जब बच्चे आते हैं, ये जब रिपीट होके हमारे पास आते हैं कि सर अब आप ही से पढ़ना है, तो ये जब हुँ, रिवर्स होते हुए चीजें दिखती है ना, धीरे धीरे धीरे, तो ऐसा लगता है कि नहीं ठीक है, जो 10 साल से काम कर रहा है, जिसको सारे प्लेटफॉर्म, रिसोर्सेस सब कुछ मिला हुआ था, और हुँ, अपन जब स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं, बट अपने को धीरे 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 चीजें रिवर्स होते हुए दिख रही है, तो हुँ, देर सवेर हमारी भी चीजें बन जाएगी, बराबर है क्या। जी, तो इट विल जी, टेक टाइम, अगेन वक्त बलवान वाने होने वाली चीज है। बट हुँ। अगेन ऑनलाइन इज ऑल गुड। बट ये सिर्फ और सिर्फ फेस टू फेस में जो क्रशिंग चल रही है, बिकॉज आई एम फाइटिंग अगेंस्ट ऑल द जायंट्स अकेले, तो वो फेस हुँ। टू फेस वाली फाइटिंग के लिए था। बाकी ऑनलाइन में ऐसा कभी ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन नहीं आता ऑनलाइन में, क्योंकि ऑनलाइन में चीजें बहुत अच्छी चल रही है। एंड सर जब स्टूडेंट ना आपसे आके पूछता है कि सर मेरा हाँ 2-3 अटेम्प्ट लग गया और हाँ अभी सीए फाउंडेशन का ना पासिंग परसेंटेज 15 के आसपास जा रहा है।
और हाँ, इस बार का मैंने लॉ का पेपर का आपका रिव्यू देखा था, तो आपने हाँ, काफ़ी जेन्युइन बात करी थी उसमें। हाँ, और हाँ, मैंने कुछ सेंटर्स पे भी कुछ बच्चों से बात करी, तो वो भी एग्री कर हाँ, रहे थे इस चीज़ से कि अर्जुन सर ने बहुत सही पॉइंट उठाया। हाँ, आपको क्या लगता है कि जैसे आपने अपने जितना भी अभी हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया, आपने बहुत सारी हाँ, बातें बताई जिसकी वजह से बच्चा फेल होता है। एक समझ में आ रहा है कि वो एक हाँ, बड़े फेस को देख के जाता है, शायद कंटेंट वैसा नहीं होता है और बाद में हाँ, आपके पास आता है, हाँ, जिससे उसका टाइम वेस्ट होता है और अटेम्प्ट लग जाता है। हाँ, और भी ऐसी क्या चीज़ें एज़ एजुकेटर आपको लगती है जो अब एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच जैसे आप कंडक्ट करवा रहे हैं, विज़डम हाँ, सेशन ले रहे हैं और लास्ट मोमेंट पे 5 दिन पहले आपके पास आके वो बोलता है ना कि सर मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या गलती एज़ अ स्टूडेंट हम लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से पास नहीं हो पा रहे और लूप में फँस रहे हैं हुँ। और फिर ये क्वेश्चन राइज़ हो रहा है? मैं सबसे पहले तो बोलूँगा कि सबसे पहला आपको जो ध्यान देना चाहिए एटलीस्ट हुँ, सीए फाउंडेशन में, सीए जी। इंटर तक तो आते-आते बच्चा बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है। उसको समझ में आ जाती है कि भाई सीए फाउंडेशन में मैं एक बार घाट-घाट का पानी पी लिया हूँ, अब मेरे को हुँ, बहुत फूँक-फूँक के क्लास लेनी है। सीए फाउंडेशन में मुझे जो लगता है सबसे प्राइम फैक्टर जो होता है वो मेंटर का होता है। बताता हूँ क्यों? आप लॉ कभी नहीं पढ़े। आप अकाउंट्स पढ़े होते हो 11वीं-12वीं में, आप इको जी, पढ़े होते हो 11वीं-12वीं में, आप जी। कुछ हद तक मैथ्स भी पढ़े होते हो। कई लोगों का मैथ्स ऑप्शनल होता है, जैसे महाराष्ट्र बोर्ड में क्या होता है, हुँ, मैथ्स की जगह एक सब्जेक्ट होता है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। आप मैथ्स ना लेके वो ले सकते हो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। तो अब क्या होता है कि भाई जब बच्चा भोला-भाला है, पहली बार वो 11वीं-12वीं के बाद लॉ पढ़ रहा है, अब हुँ, उसको कैसे पता भाई कि लॉ का सब्जेक्ट क्या है? लॉ को अप्रोच कैसे किया जाता है? जी। लॉ किस तरीके से पढ़ा जाता है? लॉ थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, लॉ एक इंटरप्रिटेशन सब्जेक्ट है, इसको थ्योरी सब्जेक्ट बोला जाता है। अब हुँ, ये सारी चीज़ें उसको कैसे पता तो है नहीं, तो वो हुँ, 12वीं के बाद पहली बार निकला है, जो क्लास उसके पेरेंट्स ने बताई या जो उसके आस-पास नेबरहुड में जहाँ क्लास लगाई थी, ठीक है, हुँ, तूने यहाँ लगाई, वो भी वहाँ लगा लेता है। हुँ, शायद हो सकता है कि वो क्लास उसके लिए सूटेबल नहीं है, उसके सीनियर के लिए या नेबर के लिए सूटेबल थी। हुँ, अब जिस तरीके से लॉ को पढ़ाया जाना चाहिए जब आप पहली बार पढ़ रहे हो, 11वीं-12वीं में आपने पढ़ा नहीं, तो लॉ को पहले तो आपको सब्जेक्ट को धीरे, धीरे, धीरे फ़ील करवाना पड़ता है उसको कि भाई देखो लॉ शब्दों से खेलने वाला सब्जेक्ट है, आप इसको हुँ, रट नहीं सकते। कितने सेक्शन याद करोगे, कितने प्रोविज़न याद करोगे, कितने टेक्निकल वर्ड को याद करोगे, रट्टा मारने वाला तो क्वेश्चन ही नहीं है। हुँ, इट्स ऑलवेज टू लिव द सब्जेक्ट, उसको आपको जीना है, उसको आपको एन्जॉय करना है, फ़ील करना है, इंटरप्रिटेशन आपको सीखना है। अब ये अप्रोच ही अगर उसको नहीं मिल रही है, तो यहीं से उसको तकलीफ आना शुरू हो जाएगी। और ये सिर्फ मेरे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हो हुँ, सकता है कई अकाउंट्स में या मैथ्स में या जिस तरीके से सीए फाउंडेशन में पढ़ना है उसको ये ना मिले अप्रोच, हुँ, तो ये पॉसिबल है कि उसको तकलीफ आएगी। तो पहली आपको फैक्टर तो ये ध्यान रखना है कि अगर मेंटर आपने सही चूज़ नहीं किया, तो हुँ, वहाँ से ही मतलब नींव बनाने वाला जो व्यक्ति है, अगर नींव ही मजबूत नहीं होगी तो निर्माण तो कमज़ोर ही हो गया भाई, ठीक जी। है? ये हो हुँ, गई एक बात। अब हुँ, सेकंड मूव ऑन करते हैं कि भाई आप सब्जेक्ट को रटने बैठोगे, अप्रोच आपका अगर रटने वाला है, आप नहीं रट सकते। अब आपको पता होगा भाई सीए फाउंडेशन में 7 लॉ के चैप्टर्स हैं, सीए जी, इंटर में 15 है। आप कितना रटोगे? क्या सिर्फ लॉ वाला है क्या? तो अब ये जो नहीं। अप्रोच की मुझे पढ़ाई करनी कैसे है, ये भी मेंटरशिप से आती है कि मेरे पढ़ाने के बाद आपको पढ़ना कैसे है? हुँ, सामने वाला आपको पढ़ा कैसे रहा है कि भाई आपको सामने ओबीएस स्क्रीन में, आईपैड में बस वो नोट्स प्रेज़ेंट कर दे रहा है और हाइलाइट करके वहीं से पढ़ा दे रहा है, तो आपके दिमाग में शायद कुछ भी नहीं जाने वाला। लॉ हुँ, के सब्जेक्ट को बहुत प्यार से लिखा-लिखा के एक-एक सब्जेक्ट को छील-छाल के आपके दिमाग में बैठाया जाता है, वो एक तरीका होता है। तो हुँ, अप्रोच पढ़ने की गलत हो गई। अब जब हुँ, नींव मजबूत नहीं है, निर्माण के समय आप रटे जा रहे हो, अप्रोच सही नहीं है, तो आप लिखोगे क्या? तो भाई तकलीफ तो आनी छ तो अल्टीमेटली स्टार्ट हो जाती है भाई सिर्फ मेंटर से। हुँ। मेंटर आपको कैसा दे रहा है, मेंटर आपको कैसा समझा रहा है, वही बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। मेंटर सही मिला, गाइडेंस सही मिली, आपने सही से पढ़ाई की, आपको लॉ में हुँ। कभी तकलीफ नहीं आने वाली, कभी तकलीफ नहीं आने वाली है। सर कभी जब कमेंट आप देखते हो अपने हाँ, विज़डम सेशंस के, तो ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ना मिश्रण होता है कि जो स्टार्टिंग हाँ, से पढ़ रहा है, आपको समझ में आ जाता है, ये हाँ, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहा है कि अभी लास्ट मोमेंट पे पढ़ रहा है। हाँ, तो हाँ, कभी ऐसा गुस्सा आता है, ऐसा अननोइंग चीज़ लगती है किसी स्टूडेंट की, कोई ऐसी बात की, क्यों नहीं हाँ। किया? क्या क्या वो क्या बात है?
जो आपको लगता है कि यार जो स्टूडेंट से अनोइंग लगती मैं बोलता हाँ, हूँ कि वो, मतलब अनोइंग तो नहीं बोल सकता, हुँ, बड़ा मतलब ऐसा लगता है कि भाई तुम क्या पूछ रहे हो? सर इतना पढ़ के पास हो जाऊंगा क्या? सर ये एग्जाम में आएगा क्या? हुँ, अरे यार आप कौन से कोर्स पे हो? सीए में हो, सीएमए में हो, और आप रिवीजन सेशन अटेंड कर रहे हो, सुपर 100 अटेंड कर रहे हो, इट्स अ रिवीजन। अब हुँ, कॉन्ट्रैक्ट टैग जो एक्चुअल क्लास में शायद 40-45 घंटे चलता है, हुँ, आप रिवीजन सेशन जो 10 घंटे के आसपास का रहेगा वहां पे आके बोल रहे हो इतना कर लूंगा तो चलेगा क्या? इतने से मैं पास हो जाऊंगा क्या? क्या इतना सफिशिएंट हो जाएगा पढ़ लेने से? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। हाँ, आपने ऑलरेडी अगर पढ़ रखा है और आप हुँ, सिर्फ रिवीजन के लिए कर रहे हो तो सर इतने में रिवीजन हो जाएगा क्या? हाँ, तो इतने में हुँ, रिवीजन जरूर होगा, बट इतना ही पढ़ लूंगा तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना यार। बिल्कुल। हाँ। तो सर इसमें ना 2-3 एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ना बच्चा फेल होता है। जैसे हाँ। मैंने हार्दिक सर का भी बहुत सारा बहुत सारे लेक्चर्स देखे हैं। तो हाँ। कुछ कॉमन चीज़ है जिसकी वजह से हम लोग फेल होते हैं। एक होता है हाँ। टेस्ट नहीं देना, क्योंकि हाँ। प्रिपरेशन बहुत है पर टेस्ट नहीं दिया, और हाँ। राइटिंग। और एक और चीज़ सर, मैं टेस्ट के साथ ही कंबाइन करता हूँ इस क्वेश्चन को, राइटिंग हाँ। प्रैक्टिस करना सर लॉ को लेकर के बहुत ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है। और हम्म। ये मैं डेढ़ 2 साल से देख रहा हूँ कि हम्म। आप 100 क्वेश्चन कर लो, आप रोज़ लिखो 10 क्वेश्चन। तो इस पे मैंने आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच देखा था, उस पे हम्म। आप एक जगह बता रहे थे कि ऐसे लिख करके कुछ नहीं होने वाला, उस दिमाग में होती है सब सारी चीज़ें। वो क्या ट्रू। तुमको ट्रू। एबीसीडी लिखना को सिखाया था? तो मैं हाँ। इसमें आंसर राइटिंग को लेकर के ना आपसे क्लैरिटी चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पे कन्फ्यूज़ रहते हैं और इस पे एक हाँ। सही उनको आंसर नहीं मिल पाता। तो प्लीज़ गो बराबर। फॉर इट सर, मेरे को इसका सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा नॉइस क्रिएट करके रखी राइटिंग प्रैक्टिस की। जी। और पता नहीं ये बात बोलूं कि नहीं बोलूं, बट मैं हमेशा अपने रेगुलर स्टूडेंट को बोलता हूँ, और जो लोग मेरे को तब से जानते हैं, मैं तब की बात कर रहा हूँ 2019-20 की। हुँ, यू वॉन्ट बिलीव अवनीश, मतलब मेरे को जो टीचर जानते हैं वो इस बात के गवाह है। पहला राइटिंग प्रैक्टिस का बैच लेके आया था मैंने 2019-20 पे। हुँ, वो भी फ्री नहीं था, पेड ही था। हुँ, क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि उसकी वैल्यू है, और उस चीज की मेरे को दिखी कि यार ये इस चीज की जरूरत है। बच्चा हुँ, एग्जाम में आंसर लिख नहीं पा रहा है। जी, मैं जब वो बैच लेके आया था ना, मैंने तब भी उनको ये बोला था, ये ना कोई कंसेप्ट क्लैरिटी वाला बैच नहीं है, ये कोई डाउट सपोर्ट वाला बैच नहीं है। यहाँ पे आपको मैं राइटिंग, आंसर राइटिंग स्किल सिखाने वाला हूँ, स्किल। हुँ, और मुझे आज भी याद है, आपको पता होगा, एक एप्लीकेशन उस समय बहुत चल रहा था क्लास प्लस का, आज भी बहुत सारे जी, लोग उसको यूज करते हैं। राइट तो सर। मैं उस पे ये बैच को लॉन्च किया था। आज भी वो बैच मेरे उस एप्लीकेशन में आज भी लिस्टेड पड़ा हुआ है। अच्छा, मैंने कभी भी राइटिंग प्रैक्टिस बैच एज सच कभी मैंने यूट्यूब पे आके कराई नहीं, क्योंकि उसकी एक कला होती है उसको सिखाने के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई मैं क्वेश्चन ले आया, आपको आंसर मैं भी लिख रहा हूँ, आप भी लिख रहे हो, इसको राइटिंग प्रैक्टिस नहीं बोलते। हुँ, तो और एक जो है कि रोज आपको 2 क्वेश्चन लिख के देखने हैं, रोज आपको 4 क्वेश्चन लिख के देखने हैं, ये नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, मैंने सीएस किया, एलएलबी किया, एलएलएम किया, मैंने जुडिशरी की भी तैयारी की। तो जुडिशरी की तैयारी में ना हमको जजमेंट राइटिंग सिखाई जाती थी कि कैसे जजमेंट लिखता है करके। अच्छा, तो मुझे ये चीज वहां से पता है कि जब तक आपको लॉ की वोकैबुलरी आपके दिमाग में नहीं है, लॉ की वोकैबुलरी यानी कि लॉ के शब्द, जी सर। जैसे कि भाई सो एंड सो इज एंटाइटल्ड, हुँ, उसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं सो एंड सो इज हैविंग अ राइट। बट हुँ, इंटाइटल्ड वर्ड लॉ के लिए बहुत सूटेबल बैठता है। तो हुँ, कौन सी स्टेटमेंट में आपको कौन से लॉ के शब्द का इस्तेमाल करना है जो एग्जैक्टली मैच करे, ये हमको वहां सिखाया जाता था। हुँ, अब यही चीज सिखानी है कि वोकैबुलरी को कैसे फिट करना है, ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ रिलेटेड है। बराबर। हुँ, आप जी, बोलो कि आपके कंसेप्ट एक तरफ सिखा दिया और आपको मैं सिर्फ अभी राइटिंग प्रैक्टिस सिखाऊंगा, ये नहीं हुँ, हो सकता है। आज भी मेरा सीए फाउंडेशन का जो करंट बैच चल रहा है, मैं हुँ, कंसेप्ट के साथ हाथों हाथ जब प्रोविजन पढ़ा रहा हूं, उसी के साथ क्वेश्चन के साथ राइटिंग प्रैक्टिस करा रहा हूं, क्योंकि वो कंसेप्ट को अभी जिया हुआ है, उसको सारे कीवर्ड अभी वोकेबलरी दिमाग में है, तो वो हुँ, साथ ही साथ चलेगी। अगर आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, आपको वो प्रोविजंस को इंटरप्रिटेट ही नहीं करने आता है, आपको शब्दों की जानकारी ही नहीं है कि कौन सा शब्द कहाँ यूज करने हैं, जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी से ही आएगा। हुँ, आप कितना रिवीजन कर लो, रट लो, आपको अल्टीमेटली राइटिंग में हेल्प मिलने वाली नहीं। आप 2 क्या 4 क्वेश्चन रोज लिख के देख लो,
तो ये जो 2 क्वेश्चन रोज लिखो, 5 क्वेश्चन रोज लिखो, इससे कुछ नहीं होगा जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जब तक आपको वो लॉ की वोकैबुलरी आपके दिमाग में नहीं बैठ गई, और वो एक रेगुलर इन डेप्थ क्लास पे ही आएगा एक सही तरीके से पढ़ने में। तो हुँ, अगर आप पढ़ सही तरीके से रहे हो, ऑटोमेटिकली आप लिखोगे सही तरीके से। लेकिन हुँ, अगर आप पढ़ ऐसे रहे हो कि आपको एक नोट्स दे दिया गया है, वहीं पे हाइलाइट करके ऐसे ऊपर-ऊपर एक फैंसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला एग्जांपल देके आपको समझा दिया है, तब हुँ, अच्छा लगेगा। लेकिन दिमाग में तो खोखलापन है, तो लिखाएगा भी खोखलापन। लेकिन हुँ, अगर आपने ऐसे लिख-लिख के पूरा एकदम ज़हन में उतार के पढ़ा है, कोई ताकत नहीं है जब आपने पढ़ा है ऐसा है कि तो आप लिखोगे गलत, बराबर है? अब आपके सामने हूँ, मैं मेरे टेबल पे लिखा हुआ है, देखो ये आप पता नहीं आपको कैमरे में दिखेगा कि नहीं, दिख रहा होगा, देखो कुछ भी लिखा हुआ है ये। जी, आप बिलीव नहीं करोगे, ये बेयर एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, अभी क्योंकि मेरे सीए फाउंडेशन के करंट बैच में हुँ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है, पूरा बेयर एक्ट है। मैं यही यही बेयर एक्ट जैसा इस पे लॉ लिखा हुआ है वैसा ही लिख के उनको पढ़ाता हूँ। करंट बैच का कोई भी बच्चा अगर गलती से ये पॉडकास्ट देख रहा होगा, बेटा आप बताना मैंने कभी जीवन में आपको कंसेप्ट बुक सिर्फ दिखा के मार्क करके पढ़ाया है क्या? 2 चैप्टर हमारे खत्म हो गए, कंपनीज हो गया, अभी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है यानी कि दूसरा चल रहा है। पूरी हुँ, चीजें लिखा-लिखा के उसी समय क्वेश्चन, उसी समय आंसर, और वही तरीका होता है एटलीस्ट फाउंडेशन लेवल पे पढ़ाने का। आप मेरे बच्चे से पूछेंगे तो कहेगा सर हमारी तो क्लास पे ही राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है, अलग से जरूरत ही नहीं है। So this is how the things should go. हुँ। हाँ, ए एंड सर अभी जैसे ये पॉडकास्ट जब आ रहा होगा तो हाँ, सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आ चुका होगा और एज वी हाँ, ऑल नो कि एक बार इस बार सीए फाउंडेशन का लॉ का पेपर का रिव्यू उतना अच्छा नहीं आया स्टूडेंट की तरफ से और हाँ, आपने भी उसके ऊपर एक वीडियो बनाई। तो हाँ, अभी जो पॉडकास्ट देख रहा है ना वो आपसे एक सिंपल क्वेश्चन करना चाहता है कि सर मुझे सपोज वो फेल हो गया है हाँ। एंड ही वांट टू बाउंस बैक, उसको दोबारा कम बैक करना है। तो उसको क्या गलतियाँ ऐसी अवॉइड करनी चाहिए और अभी से उसका रोड मैप क्या होना चाहिए 2 महीने का? सितंबर सितंबर अटेम्प्ट के लिए? मतलब देखो ये तो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेराई करेगा कि भाई उसने किस स्ट्रैटेजी से, किस मेथड से अपनी पढ़ाई की थी, बराबर है? हुँ। जी। अगर उसको ऑलरेडी ये दूसरा अटेम्प्ट लग गया है, तो हुँ, अब उसको अपने पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। पहला हुँ, अटेम्प्ट था, तो पहला अटेम्प्ट था तो भाई कॉपीज मंगा ले, मैच कर ले कि भाई कहाँ-कहाँ उसकी कमी थी और कमियों को सुधार ले। हुँ, लेकिन अगर दूसरे से तीसरा अटेम्प्ट है, तो उसको अपने पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो 2 से 3 अटेम्प्ट दे चुका है, वो अपनी गलती तो आइडेंटिफ़ाई कर लिया है, शायद हुँ। पढ़ने के तरीके को आइडेंटिफ़ाई नहीं किया है। ये मेरा जी। एक सिंपल एक सजेशन रहेगा। एंड सर फेल होने के बाद ना जैसे हाँ, रिजल्ट आता है तो अभी तो सीए फाउंडेशन का एग्जाम थोड़ा पहले हो रहा है जो सितंबर में 2 तारीख से हाँ, आई थिंक स्टार्ट है वो। तो हाँ, कई बार लोगों को पता होता है कि वो फेल होने वाले हैं तो रिजल्ट के बाद भी वो वेट करते हैं कि रिजल्ट आएगा, मेरेकल हो जाएगा, वो हम सभी लोग जानते हैं। रिजल्ट हाँ, के बाद अगर सपोज रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो 10 दिन हाँ, वेस्ट हो जाते हैं वहाँ पे। हाँ, ठीक है? हाँ, हाँ, तो एक और मैं इस बात को थोड़ा-सा और हाइलाइट करना चाहता हूँ क्योंकि आईआईटी, जेईई में, नीट में और यूपीएससी में ना इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है और सही भी है हुँ, कि हुँ, मेंटल हेल्थ को लेकर के बच्चा परेशान है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, ये आ रहा है, वो आ रहा है। पर सीए में ना ऐसा बहुत ही नॉर्मल लेते हैं इसको कि यार 3 महीने बाद फिर अटेम्प्ट आ जाएगा, इसको क्या मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। बट हुँ। एक ही चीज़ को बार-बार पढ़ना उसका उसका मेन रीज़न हम लोग जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम होती है हमें। तो अगर कोई बच्चा इस चीज़ से गुज़र रहा है और आपका स्टूडेंट हुँ। है तो आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब यार देख, प्रोफ़ेशनल एग्ज़ाम है, हुँ, पार्ट एंड पार्सल है ये तो। मतलब अगर आपने इस सीए या सीएमए या सीएस ऐसे कोर्स को चुना है, जी। तो रिजल्ट आपको पता है भाई 20% आ रहा है फाउंडेशन का, इंटर का 15 से 20% आ रहा है, यानी कि 100 लोग एग्जाम दे रहे हैं तो पास उसमें 15 से 20 लोग ही हो रहे हैं। जी सर। अटेम्प्ट मुझे भी लगे हुए हैं। बट पॉइंट ये कि आपने कोर्स जब ये चूज किया था तब तभी आपको दिमाग में बात क्लियर थी ना हुँ, कि भाई अपने को ऐसी कंटिजेंसी मिल सकती है। मेरे को भी हुँ, क्लियर थी ये बात कि भाई नहीं हुआ तो क्या, ऐसे डर लगा रहता था, अपन इतना मेहनत कर रहे तो डर हुँ। लगता है। बट अब नहीं हुआ तो आप छोड़ नहीं सकते ना, आज नहीं तो कल तो उसको होना ही है। अब जी। आपका आपका ये जो सवाल था कि सर कि अगर वो फेल हो गया उसको दोबारा वही पढ़ना है। और एक सवाल आपने ये भी पूछा कि सर रिजल्ट तक के लिए वेट करता है जब उसको ये बात पता होती है। हुँ, ये सबसे गलत बात है कि जब आपको पता है आपकी अंतरात्मा से ये बात कि भाई मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया है, मैं फेल ही होने वाला हूँ। तो आप हुँ, उस फेल पे थप्पा लगने तक का वेट क्यों करते रहते हो जब आपको पता है आपके एग्जाम अच्छे नहीं गए? आप क्यों तैयारी शुरू नहीं कर रहे हो? राइट। और मैं बताना चाहता हूँ वो सेम चीज़ जो आपने बोला ना सर, वो सेम चीज़ को दोबारा पढ़ना वो बहुत डिमोटिवेटिंग लगता है।
यार वही चीजें दोबारा पढ़ रहे जो मेरे को आती है, मैं पढ़ा हुआ हूँ ऑलरेडी, लेकिन सेम चीजें उसी इंटेंसिटी से पढ़नी है। हुँ, ये स्टार्टिंग के 10 दिन 12 दिन आपको लगेगा कि यार मेरे को सेम चीजें पढ़नी है। जहां एक बार आपने स्टार्ट कर लिया, अपने आप को पुश कर लिया, आप वापस से उसी ट्रैक में आ जाते हो कि भाई इस बार तो मेरे को किसी भी कीमत में क्लियर करना है। हुँ, तो रीस्टार्ट करने में स्टार्ट करते वक्त ही प्रॉब्लम आएगी, बट एक बार आपका इंजन गर्म हो गया और आपने पढ़ना शुरू कर लिया, आप वापस से ट्रैक में आ जाओगे, क्योंकि छोड़ने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। जी, और इससे बेहतर कोई कोर्स है तो आप मुझे बताओ। ये 100% सीए, सीएससी, एमएस है, सारे अपने 100% अपने में एक्सपर्ट है। मेरे को कॉमर्स में सबसे बेस्ट कोर्स लगते हैं तीनों के तीनों। बिल्कुल। हाँ, सर 12th पास करने के बाद ना जो बच्चा एकदम नया होता है और इमैच्योर भी होता है, तो हाँ, सपोज़ उसका एक अटेम्प्ट लग गया, तो हाँ, जो जैसे फैमिली मेंबर्स हैं और रिलेटिव्स बोलते हैं कि यार तुमसे नहीं हो पा रहा है, कुछ और देख लो, और हाँ, अलग हाँ, उसके दिमाग में वो चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती है। ख़ैर 1-2 हाँ, अटेम्प्ट लगने के बाद तो एक हैबिट आ जाता है कि मुझे क्या करना है वो मैटर करता है, बाकी क्या बोल रहे हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ। आपने भी इस चीज़ को बहुत हैंडल किया होगा अपने लाइफ़ में, और आज भी आप अलग-अलग फ़ेज़ से हैंडल करते हो इस चीज़ को। आप कैसे आउटसाइड नॉइज़ को कैसे दूर रखते हो और अपने गोल पे कैसे फ़ोकस करें? अगर आप थोड़ा-सा बता पाएँ इस चीज़ में, कि जैसे वो म इमैच्योर है, 12th पास करके आया है, हाँ, उसको आइडिया नहीं है इस चीज़ का, तो हाँ। क्या मैं अप्रोच होना चाहिए? ऑनेस्टली बोलूँ तो ना, मतलब मैं मेरा और आज के जेन का कंपैरिज़न करके आपको बताता हूँ। जी। मेरे समय में 11वीं 12वीं तक ऐसा बहुत कंपैरिज़न हुआ कि देख भाई, बुआ के लड़के को देख, मामा के लड़के को देख, चाचा के लड़के को देख, वो तो इतना अच्छा कर रहे हैं, तू नहीं कर रहा है। वो हुँ, कंपैरिज़न हुआ। हुँ, लेकिन जब मैं अपने इस कोर्स में आ गया था, मुझे आज भी याद है, जैसे मेरे को अटेम्प्ट लगा, तो मेरी मम्मी खासकर और मेरे पापा मुझे ये बोलते थे, "बेटा कोई बात नहीं, हाथी निकल चुका है, पूँछ ही बची है।" हुँ, क्योंकि मेरे को फाइनल पे अटेम्प्ट लगे थे, मेरे को ये इंटर लेवल पे अटेम्प्ट नहीं लगे थे। हुँ, तो वो हमेशा मेरे को बोलते थे, "बेटा हाथी निकल गई है, पूँछ ही बची हुई है।" हुँ, तो क्या होता था कि जब उनने देखा कि यार बच्चा लिटरली मेहनत कर रहा है, नहीं पढ़ रहा होता और ऐसे ही मार्क्स आ रहे हैं, तो वो तो ताने सुनने वाली बात है कि भाई कुछ कर नहीं रहे हो। जब हुँ, उनको दिख रहा था कि मैं लिटरली कर रहा हूँ और इतने एफर्ट देने के बाद नहीं हो रहा है, तो ठीक है, कभी-कभी स्टार्स भी काम नहीं करते हैं। तो वो हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे। बट आज के जेन में क्या हो रहा है, मैं थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ इस चीज़ को बोलने के लिए, कि हुँ, पेरेंट्स भी कहीं न कहीं ऐसे कि भई उससे तो हो गया, तेरे से कैसे नहीं हुआ? तेरे में ही कुछ कमी रह गई होगी। हुँ, ये बोलना स्टूडेंट को तब अच्छा लगता है जब पेरेंट्स देख ही रहे कि वो कुछ कर ही नहीं रहा है, निठल्ला बैठा हुआ है। तो आप हुँ, उसको ये बोलो, कोसो, लेकिन वो दिन भर एक रूम में बैठा हुआ है, वो दोस्तों हुँ, के साथ गली में क्रिकेट नहीं खेल रहा है, वो दोस्तों की बर्थडे पार्टी में नहीं जा रहा है, वो रिलेटिव के फंक्शन में नहीं जा रहा है, घर पे कोई शादी हो रही वहाँ नहीं जा रहा है। वो दिन-रात सुबह से लेके उठ के कोई रात में पढ़ रहा है, कोई दिन में पढ़ रहा है, और अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा, फिर भी उसको बोल रहे हो कि भई तेरे में ही कुछ कमी रह गई होगी। हुँ, ये मेरे को बहुत ज़्यादा गलत लगता है, जिसकी वज़ह से वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में आता है कि नहीं, अब उसको ये जो पीयर प्रेशर है ना, ये हुँ, उसको ज़्यादा सताता है। तो थोड़ा-सा पेरेंट्स को भी यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि भाई अपन उसको कैसे उस सिचुएशन से ड्राइव करके बाहर लाएँ। हुँ, कुछ पेरेंट्स इस सिचुएशन को देख के समझदारी से डील भी करते हैं कि कुछ नहीं होता बेटा, अगली बार हो जाएगा, इस बार नहीं हुआ तो। बट जी, कुछ लोग जहाँ पे कंपैरिज़न बहुत है जिस घर पे, वो हुँ, तो आजू-बाजू की, भैया फलाने का लड़का तो ऑल इंडिया रैंक लेके आया था, फलाने का लड़का तो यहाँ पे पोस्ट हो गया है, अब मोहल्ले, घर, परिवार में दिखाने के लिए मेरे को कुछ करना है। बेचारा आधा तो वो एग्ज़ाम के तो स्ट्रेस बाद में लेगा, लेकिन इसका स्ट्रेस वो पहले ले लेता है। वो राइट, ओवरबर्डन तो इस चीज़ से ज़्यादा हो जाता है। तो मेरा उनको क्लियर सजेशन है भाई, आपके उन लोगों को दिखाने से कुछ नहीं होगा। आप अपने लिए, आप अपनी लाइफ़स्टाइल बेहतर करने के लिए और आपके घर वालों की लाइफ़स्टाइल बेहतर करने के लिए आप ये काम कर रहे हो, बस इतना सोच के चलना। बाकी आजू-बाजू से कोई लेना-देना नहीं है। हमारे समय में इतना कंपैरिज़न था ही नहीं, तो हम तो देखते ही नहीं थे किसी आजू-बाजू को, हमको लगता था हमारी ही सारी चीज़ें हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये 4 लोग क्या कहेंगे, ये हुँ, करके अगर आप करें तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसके लिए मैं पहले भी एक स्टोरी बोलता था, शॉर्ट में अभी भी एक स्टोरी बोलता हूँ। जी, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, उनको तो कुछ लेना-देना नहीं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक हुँ, घोड़ा था, घोड़े में माँ, बाप और छोटा बच्चा तीनों बैठकर जा रहे थे, लंबे सफ़र से आ रहे थे। हुँ, आजू-बाजू वाले लोग देख के क्या बोलते हैं, कितने जाहिल लोग हैं। एक घोड़े के ऊपर तीनों बैठ गए, माँ भी, बाप भी और बेटा भी। अब हुँ, घोड़ा थक गया था, तो माँ, बाप, बेटा और घोड़ा सब पैदल चलने लग गए कि भई घोड़े को भी आराम मिले, उसके पीठ में हम बैठे हुए थे। हुँ, आजू-बाजू वाले लोग क्या बोल रहे हैं, कितने मूर्ख लोग हैं, इतना तगड़ा घोड़ा है और तीनों पैदल चल रहे हैं, घोड़ा भी पैदल चल रहा है।
अब माँ थक जाती है तो माँ हम्म, घोड़े पे बैठ जाती है, बाप और बेटा पैदल चल रहे होते हैं। तो लोगों हम्म, को बोलते हैं देखो कैसी औरत है, अपने पति को और बच्चे को पैदल चला रही है और खुद महारानी जैसे बैठी हुई है। अब हम्म, बाप बैठ जाता है और माँ और बेटा पैदल चलने लग जाते हैं। फिर लोगों का कहना, कैसा हम्म, जाहिल बाप है, अपनी पत्नी को बच्चे को पैदल चला रहा है और खुद राजा बन के बैठा हुआ है। अब हम्म, बच्चा बैठ जाता है, माँ बाप पैदल चल रहे हैं, तो बोले हम्म, कैसा लोग है, कैसा इंसान है, बेटा खुद महाराजा जैसे राजा जैसे बैठा है, बूढ़े माँ बाप को पैदल चला रहा है। कोई हम्म, भी परिस्थिति हो, लोगों को बोलना ही है, आप उनको रोक नहीं सकते। तो 100%। लोगों के में मत जाओ, बराबर है क्या? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, आप अपने काम करो चुपचाप से। और वो क्या देके जा रहे हैं भाई, और वो क्या आपका सर्विलियंस करके कि क्या हुआ, क्या मिल जाएगा उनको? कुछ नहीं, उनका काम रस लेने का है, और ये सांसारिक दौर है, लोग रस लेंगे, जाने दो उनको, आप अपना काम करो। राइट सर। सर आपने एक यस। पॉइंट बताया कि आपके टाइम में ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी, और आपके टाइम में ना एक और अच्छी चीज़ थी जो मुझे लगता है कि उतने उतने ऑप्शंस नहीं थे, क्योंकि उस समय यूट्यूब उतना पॉपुलर नहीं हुआ होगा। आज के दौर एग्जैक्टली। में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। और हाँ। जैसा हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि आजकल इवेंट हाँ। बहुत बहुत ग्लोरीफाई होता है, ऐसा कि अभी आने वाला है, ये सीरीज आने वाली है, ये आने वाला है, ऐसा लग रहा है कि हाँ। मूवी का ट्रेलर कोई रिलीज हो रहा है, ऐसा होता है आजकल। हाँ। ठीक हाँ। है, हाँ। तो आपको नहीं लगता कि ये ऑप्शंस कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, और इसकी वजह से जो रिजल्ट 15% है, इसका ये वन ऑफ द रीजन ये भी है? मतलब 15% रिजल्ट इसकी वजह से, यूट्यूब की नहीं, वजह नहीं, से? जो बच्चा हाँ। फेल हो रहा है, हाँ। वो शायद इसलिए भी फेल हो रहा है कि उसके पास ऑप्शंस बहुत है। वो एक लेक्चर आपका देखता है, एक लेक्चर उस फैकल्टी का देखता है, हाँ। और हाँ। कंफ्यूजन हाँ। में वो। हाँ, मैं इस पे बताना चाहता हूँ। जी। गुमराह हो गए तो भाई तकलीफ है। हुँ, अब इस पे एक बात बोलता हूँ भाई, आपने मतलब हमारे समय में क्या था, एक फैकल्टी हमने चूज किया जहाँ पे हम पढ़ रहे थे, हुँ, उसने जो बोल दिया वो फाइनल है। जब हुँ, तक क्लास चलती रहती थी हम उसके पास क्लास करते थे। फिर जी, मैं प्रिपरेशन लीव के लिए अपने घर चले जाता था। जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि मैंने इंदौर से पढ़ाई की है। क्लास हुँ, खत्म होने के बाद मैं घर चले गया। हमको कोई नोट्स नहीं मिलते थे, हमको कोई क्वेश्चन बैंक नहीं मिलता था। हुँ, इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल से पढ़ाया जाता था। कोई रिवीजन लेक्चर नहीं यूट्यूब पे, कोई टेस्ट नहीं, कोई राइटिंग प्रैक्टिस नहीं, कुछ भी नहीं। कोर्स खत्म हो गया, बोरिया बिस्तर बांधो, अपने घर जाओ, और हुँ, 1.5 महीना 1 महीना जो बचा है चुपचाप अपनी पढ़ाई करो। आज भी याद है, मार्केट में स्कैनर मिलती थी जिसमें पास्ट एग्जाम पेपर्स रहते थे। वो स्कैनर हुँ, खरीद के हम ले आते थे, और वहां से अपने दम पे अपनी पढ़ाई करके अपन चीजों को क्लियर करते थे। तो हुँ, भाई एक मेंटर था, उसने जो बातें बोली हमने मान ली, खुद की मेहनत की और चीजें हो गई क्लियर। अब हुँ, आज की डेट में क्या हो रहा है, अवनीश मान लो आपने मेरे से क्लास ली है, बराबर है जी, क्या? अब आपको मैं तन मन धन से पढ़ा रहा हूँ, बराबर? हुँ, अब आपने मेरे हुँ, लेक्चर देखे हुए हैं, आप मेरे से समझे हुए हो, तो आपको पता है मैं कैसे पढ़ाता हूँ, मेरे को बताने की जरूरत नहीं। अब हुँ, मेरा बच्चा है, अगर मान लो वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा है, उसको एक रील आ हुँ, गई, लॉ के हाँ, अंदर अगर आपने 50 क्वेश्चन नहीं किए तो पक्का आप अपने अटेम्प्ट में फेल होने वाले हो। खत्म हुँ, हो गई बात। हुँ, गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल अब 100% भाई, एग्री करता अब हूँ। आपने ऐसा हुक डाल दिया वहां पे कि अगर हुँ, आपने 50 क्वेश्चन नहीं किए तो आप फेल ही होगे करके। और अब उसको देखना बच्चा, ही पड़ेगा वो, उसको हाँ, देखना ही पड़ेगा वो। अब बच्चा तो भोला है। हुँ, क्यों भोला है? अरे भाई, वो अपना मम्मी पापा का हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट किया हुआ है, जी वो सर। दिन रात क्लासेस कर रहा है, वो हुँ, उस 3 घंटे में सब्जेक्ट से लड़ेगा, और आप उसको ये बोल रहे हो कि अगर आपने 50 क्वेश्चन नहीं किया तो आपका अटेम्प्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा या आप फेल हो सकते हो। हुँ, उसने उस डर इतना हावी हो गया वो कि अब उसने अपने मेंटर को छोड़ छाड़ के आपके पास आ गया, हाँ भाई बता कौन से 50 क्वेश्चन है। अब ये हुँ, मेंटर की पढ़ाने के तरीके अलग हैं। शायद हुँ, जी, मैंने जो कंसेप्ट पढ़ाया होगा वो कुछ अलग ही तरीके से उस कंसेप्ट को बता रहा है। मैंने जी सर। जैसे आंसर लिखना बताया वो अलग तरीके से ही बता रहा है। भैया हम दोनों के पढ़ाने का तरीका अलग है, हम दोनों की डिलीवरी का तरीका अलग है। अब आपने दो तरीके अडॉप्ट कर लिए। अब आप इधर चलूं कि इधर चलूं ये सोच रहे हो। राइट सर। सोने में सुहागा, लास्ट मोमेंट में 1.5 दिन में अगर आपको रिवीजन करना है, मैंने चार्ट बुक बना के दी, आप इससे पढ़ लेना। अब आपने हुँ, तीसरा मटेरियल ले लिया, यहां से आपने क्लास की, यहां से आपने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, यहां से आपने चार्ट से पढ़ लिया। कौन सी राह में चल रहे हो, कौन सी बोर्ड पकड़ के आप मंजिल तक पहुंचोगे आपको ही नहीं पता। हुँ, इसको बोलते हैं गुमराह होना। राइट। जहां आप गुमराह होने लग गए वहां से तकलीफें आना शुरू हो जाएगी। भाई आपने कुछ सोच समझ के स्टार्टिंग में रिसर्च करके किसी टीचर को अगर चुना है, वन हुँ, मेंटर, वन मटेरियल और एक आपकी मेहनत, बस बात खत्म। जहां आप गुमराह होना शुरू किए,
आप अपने अटेम्प्ट को कॉम्प्रोमाइज करने की ओर बढ़ते जा रहे हो, गुमराह नहीं होना है। और यही आपने पॉइंट उठाया कि सर क्या यही कारण है? मैं कहता हूं ये वन ऑफ द बिगेस्ट कारण है जिसकी वजह से शायद बच्चे का अटेम्प्ट लगते ही जाता है, क्योंकि वो एक जगह स्टिक ही नहीं हो पा रहा है, वो किसी राइट। एक मटेरियल को पकड़ ही नहीं पा रहा है। सर लास्ट लास्ट मोमेंट में आते हैं, ये अभी हाँ। रैपिड फायर राउंड है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, आई जी। होप कि जी। लोगों को पसंद आएगा ये। हाँ। सर आप इस पे टाइम ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रैपिड फायर हमने बस एक नाम रख हाँ। दिया है इसका, आप टाइम हाँ। ले सकते हैं। सीए इंटर लॉ या सीए फाउंडेशन लॉ पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा किसको आता है? क्या आता है? मतलब इस पे एक ही आंसर देना पड़ेगा। आप दे सकते हैं सर, दोनों दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, मतलब मैं ऑनेस्टली बोलूं, हुँ, मेरे को दोनों जगह पढ़ाने में मजा आता है, पूछो क्यों? क्यों? सीए फाउंडेशन लॉ पे ना सारे लॉ रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, रोजमर्रा के जीवन वाले हैं, जी। पार्टनरशिप, बच्चा रिलेट कर पाता है, बहुत मजा आता है। और वो क्योंकि 12वीं के बाद पहली बार पढ़ रहा है, बहुत मजा हुँ, आता है। ठीक है। जी सर। उसमें बच्चों की टांग खींचने में भी मजा आता है, क्योंकि वो हुँ, इतने आड़े तिरछे डाउट पूछता है जिसको आप सोच नहीं सकते। जैसे वो बोलेगा, मैंने बताया कि एक एडल्ट और एक माइनर के साथ एग्रीमेंट हुआ, ये वॉइड है, तो उसका डाउट आएगा, दो माइनर अगर एग्रीमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा? हुँ, समझ रहे हो आप? तो राइट सर। उसको, उसकी बेचारे की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इतनी एकदम नीचे रहती, तो उसको धीरे धीरे बिल्ड करना, और उसके एकदम ऐसे अन लाइक बिना सिर पैर वाले जो डाउट है वो उसमें उसकी टांग खींचना, बड़ा मजा आता है, एक फन का माहौल बन जाता है। हुँ, यही जब आप सीए इंटर में आते हो, तो सीए इंटर में इतना रिलेटेबल लॉ नहीं है, वहां पे कॉर्पोरेट लॉ है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, जनरल क्लॉजेस एक्ट है, हुँ, एलएलपी है। ये एक टेक्निकल लेवल पे आता है। यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन सिखाने में मजा आता है बच्चों को, कि देखो कैसे पॉलिटिक्स की वजह से या इकोनॉमिक्स की वजह से या लॉ हुँ, बदलने की वजह से क्या क्या प्रभाव आ रहे हैं, उनके इम्पैक्ट क्लियर करना, टेक्निकली सारे तार को जोड़ना, लिंक करके पढ़ाना, जो फाउंडेशन में इतनी इंटरलिंकेज नहीं है जितनी इंटरलिंकेज इंटर में। राइट तो सर। इंटर में जब मैं पढ़ाता हूँ ना, इंटर में ऑल टुगेदर मेरा लेवल ही अलग हो जाता है। मेरे को फाउंडेशन में बच्चे के लेवल पे उतर के पढ़ाना पड़ता है, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है एक टीचर के लिए। यानी कि हुँ, जो टीचर सिर्फ सीए इंटर पढ़ा रहा है ना, अगर वो हुँ, पहली बार किसी को सीए फाउंडेशन पढ़ाने जाएगा तो उसको लगेगा, अरे बाप रे, इतना नीचे लेवल उतर के पढ़ाना पड़ेगा। नीचे लेवल उतरना मतलब ऐसा नहीं कि भाई आप क्या कुछ गलत पढ़ा रहे हो या क्या, हुँ, आपको हुँ, बच्चे के माइंडसेट को मैच करते हुए आपको ऐसे उस लेवल से ऊपर आना पड़ता है पढ़ाने के लिए। तो आई बिल्कुल। टेक इट एज अ चैलेंज, कि भाई बच्चे के अंदर अगर थोड़ा आईक्यू लेवल कम भी है, मैं उस लेवल से पढ़ाते हुए आऊंगा। एक तो मैं बैक बेंचर हूँ खुद, आपको पता है, तो उस लेवल से मैं 100%। पढ़ाते हुए आऊंगा कि भाई जी, कोई भी बच्चा रहे उसको समझ में आना चाहिए। तो जी। जब मैं कोई कंसेप्ट ड्रॉप करता हूँ सीए फाउंडेशन में उस लेवल पे उतरते हुए, और हुँ, बच्चा बोलता है, अरे सर कसम से मजा आ गया, जो रोज के बैच में मैं सुनता हूँ, हुँ, मेरा ऐसा रहता है, भाई आज का चैलेंज पूरा हुआ, आज का कंसेप्ट मैंने सक्सेसफुली कर दिया। डिलीवर कर दिया। मेरे हुँ, को ये सीए इंटर में ये अंदर वो नहीं रहता है। सीए इंटर में मेरे को पता है फाउंडेशन आ गया है, बच्चा अब इंटरप्रिटेशन इंटरलिंकिंग किया, बच्चे को समझा, बल्ले बल्ले। तो हुँ, दोनों लेवल अलग है, पढ़ाने में मजा दोनों जगह आता है। राइट। हाँ। एक ऐसे एजुकेटर जो आप सीए इंडस्ट्री या सीएमए इंडस्ट्री से कहीं से हाँ। भी हैं, हमारे इंडस्ट्री हाँ। से, और आप उनको बहुत एडमायर करते हो और उनका आप हाँ। नाम भी ले सकते हो। कोई एक ऐसे एजुकेटर, आ, एक से ज़्यादा भी हो जिसको, सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हाँ एक से मतलब ज़्यादा भी हो मैं सकते ऑनेस्टली बोलूँ तो, मतलब नाम लेना है कि नहीं लेना है? हैं। हाँ, ले सकते हैं, कोई इश्यू हाँ नहीं है। मतलब ऐसे नाम लेना थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट मैं ना आपको फैक्टर्स बताता हूँ कि हुँ, मैं कैसे, मतलब आज भी कुछ ऐसे टीचर हैं जो एक्चुअली टीचर है, जो लिटरली दिल से सिखाना चाहते हैं कि भाई मैं अगर बता रहा हूँ ना तो बच्चे को वो काम आना चाहिए। जी, वैसे टीचर को मैं बहुत 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 ज्यादा एडमायर करता हूँ। एंड देर आर, एक टीचर हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, अच्छा। और मैं जब अपना करियर शुरू किया था, जब मैं पढ़ाना शुरू किया था, तो मैं उनकी एनर्जी से, उनके ऑन टोज रह के सारी चीजों को पहले करना, मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हुआ था, बड़ा इंस्पायर हुआ था। और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि जब आज लोग कमेंट करते हैं कि सर हुँ, आप उनके रूबरू हो, जिनको मैं एडमायर करता था, तो अच्छा। आप उनके रूबरू हो करके, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है कि यार जिसको मैं एक समय में एडमायर करता था, आज बच्चा कह रहा है कि सर आप उनके रूबरू हो, आप बिल्कुल मेरे को उनकी झलक दिखती है, उनके जैसे आप हो, तो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ भाई ठीक है, सारी चीजें सही चल रही है। हुँ। हाँ। सर सीएस और एलएलएम में अगर आपको एक डिग्री रखनी होती और एक को छोड़ना होता तो क्या होता?
हाँ, मतलब मैं थोड़ा इस पे क्लैरिफिकेशन देता था। CS, LLB और LLM। तो LLB हम्म। इज अ लॉ ग्रेजुएट और LLM इज अ मास्टर्स। आप जब करते हो लॉ पे तो वो रहता है। हम्म। अगर आप मेरे को देखो, LLM LLB के बाद ही किया जा सकता है। बिना हम्म। LLB के आप LLM नहीं कर सकते, क्योंकि वो पोस्ट ग्रेजुएट वाला है। तो आपका आंसर क्वेश्चन शायद ऐसा होना चाहिए कि सर CS या LLB में अगर मैं आपको बोलूं कि तो आप हम्म। क्या सेलेक्ट करेंगे, जी। मैं हमेशा LLB को पहले चूज करूंगा। अच्छा। मतलब भले मैंने CS के बाद LLB को करना शुरू किया। मैं क्यों हम्म। बोलता हूँ ये भी आपको इसका रीजन बताता हूँ। CS में ना मैंने जो लॉस पढ़े थे, इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, ये मैंने सब, लिमिटेशन एक्ट, ये सब मैंने ऊपर ऊपर से पढ़ा था जितना हम्म। CS के कोर्स पे था। अब हम्म। CS में मेरे को क्योंकि लॉ पे इंटरेस्ट आया, इसकी वजह से मैंने LLB किया। हम्म। आप बिलीव नहीं करेंगे, जो CS के अंदर ये सिर्फ चैप्टर होता था कुछ 20-25 पन्ने का, इंडियन पेनल कोड, वो पूरा सब्जेक्ट होता था LLB के अंदर। चोरी हम्म। किसको बोलते हैं, डकैती किसको बोलते हैं, इसका डिफरेंस आया था। आपको हम्म। पता है चोरी और डकैती के बीच का डिफरेंस? मेरे बिल्कुल को सर। पहली बार पता है। जी सर। हाँ, क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। चोरी एक हाँ, लिमिटेड चीजों की होती है, डकैती मतलब हाँ, आप मेजर चीजों पे आप डाका डाल रहे हो ऐसा। एग्जैक्टली exactly, मेरी भी अंडरस्टैंडिंग यही थी। मेरे को पहली बार LLB में ये बात पता चली कि हम्म। चोरी वो है कि आप घर में घुसे, लोग बाग सो रहे हैं, आपने उनका हम्म। सामान चुराया, आप अपने निकल गए जगह में, दैट्स अ जी। चोरी। डकैती इसको बोलते हैं कि जब आप चोरी कर रहे थे, जो सोया व्यक्ति जाग गया, वो बीच बचाव आया कि तू मेरे घर में चोरी कैसे कर रहा और है, उसको मार दिया आपने आपने। बंदूक चाकू निकाल के उसको काट पीट के या उसको इंजरी पहुंचा के निकल लिए, दैट्स अ हम्म। डकैती। तो राइट। मेरे को जब पहली बार ये सारी चीजों का डिफरेंस पता चला, और मेरे जो सर थे, प्रिंसिपल सर पढ़ाते थे हमको LLB, हम्म। ही वॉज गोल्ड मेडलिस्ट अपने LLB LLM में। तो मेरे अच्छा। को जो इंटरप्रिटेशन का एक्सपोजर मिला LLB में, और जो मैं छोटी छोटी चीजें पढ़ता था उसको मैं ऐसे सब्जेक्ट के जैसा जीने लगा। तो मैंने कहा यार, काश मेरे को LLB पहले करना था और CS बाद में करना था, क्योंकि CS इज ऑल अबाउट एक्सपर्ट इन कॉर्पोरेट लॉ। राइट सर। LLB आपको ओवरऑल सारे लॉ के बारे से एक एक्सपोजर देता है। दैट्स द ओनली रीजन कि जब भी मैं कोई पढ़ाता हूं तो जो मेरे को एक एक्स्ट्रा एज मिलता है ना लॉ के पढ़ाते वक्त, वो पूरा कंट्रीब्यूशन मेरे LLB का है, जिसने मेरे को लॉ का बहुत खतरनाक एक्सपोजर दिया। तो एनी टाइम आप बोलोगे कि CS या LLB दोनों में से किसी एक को चुनना है, तो मैं हम्म। LLB चुनूंगा। द रीजन इज, LLB अगर मैंने चुना तो CS की चीज ऑटोमेटिक LLB के अंदर कवर हो जाएगी। राइट सर। हाँ सर जी। जब आप यूट्यूब पे लेक्चर लेते हैं, विजडम हाँ, सेशंस और एग्जाम जो भी हाँ, आपका मैराथन्स होते हैं, हाँ, उस हाँ, पे कोई ऐसा एक कमेंट जो आपके लिए काफी मेमोरेबल होता है कि ये कमेंट आ गया तो आपको एक बार और ना ऐसे होता है कि इससे बेस्ट करेंगे, कुछ ऐसा मेमोरेबल याद हो गया, याद रह गया हो आपको? हाँ, दो है इसमें, दोनों बताना चाहता हूँ। जी। मैं हमेशा यूट्यूब पे आके ये बोलता हूँ कि भाई, यूट्यूब पे और रेगुलर लेक्चर पे भी, और फिर बच्चा जी। जब पास होता है तब कमेंट करता है, रिवीजन लेक्चर में या पर्सनली आके कमेंट करता है, हम्म। कि मैं बोलता था कि यार देखो, सबसे पहले ना अपने ऊपर विश्वास करोगे ना, वो पहली जीत है। और अपने ऊपर विश्वास कर लो, और मैं जैसे बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर भी विश्वास करो कि मैं तुमको कुछ गलत डायरेक्शन नहीं दे रहा हूँ। आप भरोसा नहीं करोगे तो आप मेरी चीज को फॉलो नहीं करोगे। राइट। तो बच्चा इन सारी चीजों को फॉलो करता है और फाइनली हम्म। पास होता है। तो रिवीजन हम्म। वीडियोस में आप पर्सनली आके कमेंट करता है कि सर थैंक यू सो मच, किसी ने भरोसा नहीं किया सर, लेकिन सिर्फ आपने भरोसा किया था और आपने बोला था हो जाएगा, मेरी बात मानो। तो इसमें फेस टू फेस वाले स्टूडेंट भी थे और ऑनलाइन भी थे, जिससे मैंने कभी पर्सनली बात की होगी कि सर घर वाले ना एकदम बोल रहे हैं कि तेरे से कुछ नहीं होगा। तो मैं बोलता था भाई क्यों नहीं होगा, मेरे को तेरे ऊपर भरोसा है, मैंने तेरे को मेहनत करते हुए देखी है, मैं ऐसा ऐसा बोल रहा हूँ तू कर, मेरे को भरोसा है तो इस बार पक्का क्लियर होगा। भाई बीइंग अ टीचर मैं तो ऐसे ही मोटिवेट करूंगा ना। तो वो राइट। बेचारा जब पास होता है और आके राइट। जब कमेंट करता है ना कि सर, घर वालों तक ने भरोसा नहीं किया लेकिन आपने भरोसा किया था सर, आज मैं क्लियर हो गया हूँ, मेरा CA इंटर हो गया, मेरा CA हम्म। फाउंडेशन हो गया, मेरा CMA इंटर हो गया। तो ऐसा लगता है कि भाई, भले ही मैंने ऐसे बिलीव करते हुए शायद नहीं बोला होगा, क्योंकि बेचारे को 2-3 अटेम्प्ट लग गया, लेकिन मेरे को तो पॉजिटिव करते हुए बोलना है कि भाई तेरा होगा, और उसके लिए वो हम्म। काम कर गया और निकल गया। एक ये, और एक कमेंट ऐसा आया था, 2-3 बार आ चुका है ये ऐसा कमेंट, वो मेरे को मतलब ना, मेरे को सुख भी बहुत देता है और मेरे को थोड़ा सा दुख भी देता है। मतलब मेरे को अच्छा भी लगता है, मेरे को बुरा भी लगता है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। हम्म। मैंने जिन टीचर से पढ़ाई की है वो आज भी पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। तो अब बच्चा आके ना कभी कमेंट करता है ना कि मैंने फलाने टीचर से क्लास लगाई थी सर, क्या ही सिखाया मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन फाइनली आपसे।
वो वहां पे वो मेरे टीचर का नाम लिख देते हैं कि सर मैंने ना उन टीचर से पहले क्लास लगाई थी, कुछ समझ में नहीं आया, आप ही से मेरे को सब कुछ समझ में आ रहा है। अब मेरे को दुख सबसे पहले होता है कि यार वो तो मेरे टीचर हैं यार, आप जिसके लिए बोल रहे हो उनसे समझ में नहीं आया। हुँ, लेकिन अभी अच्छा ये लगता है क्योंकि मेरे को मेरी टीचर की बात याद आती है, यही टीचर की, कि हुँ, बोले बेटा आप हमेशा बोलते हो कि ना आपको मेरे जैसा बनना है, क्योंकि मैंने उनको बोला था सर मेरे को भी पढ़ाना है, मेरे को आपके जैसा बनना है, आपका ऐसा होना चाहिए कि आप मेरे से आगे निकलो। उनकी वो बात याद आती है कि सर आज मैं आगे निकल गया, सर आपने बोला था, इस ये सोच के अच्छा भी लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम अपने गुरु का वो हुँ। देखना कि यार उनसे नहीं, वो दुख भी देता है बहुत ज्यादा, तो बड़ा मिक्स इमोशन रहता है मेरा उस समय। सर ये बहुत बड़ी बात है आई थिंक कि ये हाँ। बहुत बड़ा एप्रिसिएशन है। इससे हाँ बड़ा मतलब एप्रिसिएशन हो नहीं सकता। मैं कभी उसको ना ऐसे एप्रिसिएशन वे पे भी लेके नहीं जा पाया, और मैं हुँ, बोला ना बड़ा मिक्स हो जाता हूँ, मैं इमोशनल हो जाता हूँ कि यार मैं भी इसको कैसे लूँ इस कमेंट को, बट ठीक है, लाइफ है। सर हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप हाँ। अभी पुणे में रह रहे हो, आप पुणे प्रेस्टीज पॉइंट से क्लासेस कंडक्ट करते हैं, आपका ऑफिस वो जी। पुणे। तो अगर आपको एक सिटी चूज़ करनी हो, पुणे आपका होम टाउन तो वो क्या होगा? एनी टाइम पुणे। क्यों सर? क्योंकि हुँ, द रीजन इज, मैं थोड़ा इसमें बताना चाहता हूँ। मैं ना दिल्ली भी रहा हुआ हूँ, मैं हुँ, मुंबई भी रहा हुआ हूँ, मैं जी, रायपुर भी रहा हुआ हूँ, मैं जी, इंदौर भी रहा हुआ हूँ। बट पुणे ने जो मुझे दिया है ना, हुँ, सिटी बहुत अच्छी है। मैं यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ, यहाँ पे मैंने कोचिंग क्लास की, यहाँ से ही मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन का पूरा ऑपरेशन चलता है। फाइनली हुँ, मैं यहाँ पे सेटल हो गया हूँ, अब यहाँ पे मेरा घर है। तो एक होता है ना कि किसी शहर से इमोशन जुड़ जाता है, तो बस वो राइट सर। पुणे से इमोशन जुड़ चुका है। इवन जब भी मैं अपने होम टाउन जाता हूँ ना, क्योंकि अब पुणे की इतनी आदत हो गई, आपको पता होगा पुणे हुँ, पहाड़ों में बसा हुआ है, जी सर। फ्रेश एयर है, हुँ, AQI बाकी सिटी से बहुत ज्यादा अच्छा है। मेरा बिजनेस यहाँ पे है, मेरे दोस्त यहाँ बन चुके हैं, मेरा घर यहाँ पे रह चुका है। हुँ, मॉनसून आता है तो इतने, मतलब आप बस अपने शहर से 10 किलोमीटर, मतलब अपनी जगह से 10-20 किलोमीटर निकल जाओ तो ऐसे वादियां पहाड़, तो हुँ, एकदम इमोशन जुड़ चुका है। मैं अपने घर जाता हूँ, मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ, बिलासपुर का। जी, वहां पे बहुत हॉट टेम्परेचर होता है, मेरे को आदत हो गई है यहाँ की। अब हुँ, काम इधर हो गया, मैं वहां जाके ऐसा लगता है मैं करूँ क्या। तो हुँ, एनी टाइम क्योंकि सारी चीजें यहाँ हो गई है, तो अब मैं क्या करता हूँ, अपने मम्मी पापा भैया भाभी इनको जहां मेरे को छुट्टी मिलती है मैं इनको यहीं बुला लेता हूँ। ऐसा नहीं मैं घर नहीं जाता, मैं जाता हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ही उनको यहाँ बुला लेता हूँ कि भाई आप यहाँ हो, यहाँ एंजॉय करेंगे, यहाँ घूमेंगे करके। तो पुणे, एनी टाइम पुणे। दैट्स ऑल सर, काफ़ी मज़ा आया बात हाँ। करके। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ यस। द मोस्ट अनफ़िल्टर्ड पॉडकास्ट ऑफ द लेजेंड्स टॉक सीज़न 2 या फिर लेजेंड्स टॉक यस कंबाइन यार। 1 और 2 अगर मिला भी दें, तो वन ऑफ द मोस्ट अनफ़िल्टर्ड पॉडकास्ट। और एज़ अ होस्ट मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। कुछ पॉडकास्ट ऐसे जी। होते हैं ना, कुछ एपिसोड ऐसे होते हैं हाँ। रिकॉर्ड करते टाइम कि ऐसा लगता है कि खत्म ही ना हो। 1 घंटा, 2 घंटा हाँ। उसके लिए कम लगता है। तो दिस इज़ वन ऑफ द हाँ। मोस्ट मेमोरेबल पॉडकास्ट फॉर मी। और ये मेरे लिए काफ़ी थैंक यू बड़ी यार, बात थैंक है। यू सो मच। एंड सेम फॉर यस। माय टीम एज़ वेल। बीसीएल क्रिएशंस के लिए एक बहुत बड़ा ऑनर की बात है कि आप आज पॉडकास्ट साथ में कर रहे हैं आप। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन अस। आई थिंक जो भी स्टूडेंट इस पॉडकास्ट को देख रहा है और अगर आप अब यहाँ तक इस पॉडकास्ट को देख चुके हो, आपको बहुत क्लियर पिक्चर मिलेगी आपकी प्रिपरेशन को लेकर के। एंड थैंक यू सो मच सर। यस, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच अवनीश, एंड टू ऑल BCL प्लेटफॉर्म की टीम को कि आपने मुझे इनवाइट किया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आपने रॉ क्वेश्चन पूछे, मेरे दिल पे जो था वो मैंने आपको बता दिया। वंस अगेन थैंक यू सो मच, होपफुली सारे ऑडियंस को ये बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन साबित होगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल द BCL टीम, थैंक यू सो मच। एंड सर मैं एक और चीज़ यहाँ पे यस। मैनिफेस्ट करता हूँ, मैं हर पॉडकास्ट में ये चीज़ बोलता हूँ। कुछ पॉडकास्ट ऐसे होते हैं ना जो इसको लगता है कि एक बार और रिकॉर्ड करेंगे, तो आई विल हाँ। रिकॉर्ड वन मोर पॉडकास्ट विद यू, लेकिन वो फेस टू फेस करना चाहता हूँ मैं पुणे में प्रेस्टीज पॉइंट पे। डेफिनेटली। कभी ऐसा डेफिनेटली। आना होगा तो विल डू दैट। तो वो एक अलग चीज़ निकल कर के आएगी। यस यस, यू आर मोस्ट वेलकम। और ये बात बिल्कुल सही है कि फेस टू फेस जब अपन रहते हैं ना, तो वहां पे जो इंटरेक्शन होता है वो अलग है, और वहां पे कुछ चीजें अलग ही निकल के आती है। आई टोटली एग्री। Right, sir. Definitely यस will do that. यस Thank you यस so यस much, sir. Thank you so much for यस coming. It really means a यस lot, sir. Thank you so much. यस यस, थैंक यू, बाय बाय।